ओके क्लियर ओके आ रहा है। ओके 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 ओके। पहले राम राम। पहले हम लोग देखेंगे। हाँ थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू। ओके पहले हम लोग शुरू करेंगे ना, डायोड के बारे में शुरू करेंगे, उसके बाद आईसी फंक्शनलिटी बात करेंगे, उसके बाद में डेड फोन चेकिंग। आपका डेड फोन आता है, कौन कौन सा पॉइंट्स पे आपको क्या क्या चेक करना है बताऊंगा। ओके गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो पहले डायोड के बारे में पढ़ लेंगे। मेरा स्क्रीन भी शेयर कर देता हूं आपको। हाँ यहाँ पर बता सकते हैं डायोड का काम क्या होता है। डायोड क्या काम करता है, कोई बता सकता है? कोई भी आइडिया, गलत भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। अल्टरनेट करंट का डायरेक्ट करंट करता अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट। ओके ओके फाइन। और AC to DC, DC to AC का एसी टू डीसी ओके, पर डीसी डीसी को टू वन डीसी डीसी टू डीसी टू हाँ डीसी टू एसी नहीं करता। ओके एसी टू डीसी ही करता है। हाँ और इन वन डायरेक्शन। ओके तो ऑलमोस्ट सबको ओके है, मगर फिर भी एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूं। हाँ ये हमारा नॉर्मली है ना, करंट को एक दिशा में पास करता है। सर्किट के अंदर करंट को एक दिशा में पास करता है, और ये इसका काम होता है, मेन काम होता है एसी टू डीसी को कन्वर्ट करना। मतलब यहाँ पर अल्टरनेट करंट को डीसी करंट में बदल के कन्वर्ट करता है। ओके और इसका सिंबल देखिए, सिंबल हमारा होता है ये सिंबल देखिए, मतलब जो बड़ा वाला हिस्सा होता है, ये डायग्राम के अंदर दिखाऊंगा, दिख रहा है ना, ये डायग्राम दिख रहा है सबको? हाँ दिख रहा है। हाँ यहाँ पर ये बड़ा जो मार्किंग है ना, 3 लाइन या 1 लाइन या 2 लाइन होते हैं कोई कोई डायोड में, वो वाला हिस्सा हमारा एनोड होता है, सॉरी कैथोड होता है। कैथोड 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 ओके, और बड़ा वाला हिस्सा एनोड होता है। ओके छोटा वाला हिस्सा कैथोड होता है, बड़ा वाला हिस्सा एनोड होता है। और हमेशा सर्किट के अंदर वोल्टेज एनोड से लेकर कैथोड पर वोल्टेज पास होता है। ओके एनोड टू कैथोड हमेशा एक दिशा में पास होता है। वो कौन सा दिशा में पास होता है? एनोड से लेकर कैथोड तक जाता है। ओके और एक चीज यहाँ पर कुछ लोग बोलते हैं एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव बोलते हैं, मतलब प्लस और माइनस बोलते हैं। डायोड के अंदर प्लस माइनस नहीं होता, एनोड कैथोड ही होता है। ओके और यहाँ पर एक और चीज नोटिस कीजिए, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, वोल्टेज जब हम लोग देते हैं, करंट देते हैं, एनोड से लेकर कैथोड पर जाता है। ओके अगर ये नेगेटिव होता है तो प्लस से माइनस में वोल्टेज जाता है कभी भी? नहीं सर, नहीं चांस ही नहीं है। अगर दोनों मिल जाता है तो क्या होगा? शॉर्ट सर्किट होता है। ओके तो यहाँ पर कभी भी डायोड के ऊपर प्लस माइनस नहीं होता है, यहाँ पर एनोड एंड कैथोड होता है। ओके वो याद रखना है। ओके और इसका डिनोटिंग लेटर डी, मतलब स्कीमेटिक के अंदर हम जब देखेंगे ये डी से आइडेंटिफाई होता है, और इसका मेजरिंग यूनिट ओम्स। ओके और इसको चेकिंग कैसे करते हैं? चेकिंग का प्रोसेस पता है किसी को? वन साइड वैल्यू, हाँ दूसरी साइड 0 0 तो सही है। वन हाँ ओपन एंड वैल्यू। एक और बार बताइए। एक साइड एक तरफ से चेक करने पर ओपन आता है, एक साइड चेक करने पर रीडिंग आता है। ओके मुझे अभी बताइए यहाँ पर डायोड किस कंडीशन में, दो प्रकार, एक और चीज। ओके डायोड आप लोग चेक करने के वक्त कैसे चेक करेंगे? रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस, कैसे चेक करेंगे? दोनों में भी चेक करेंगे। रेड ग्राउंड ब्लैक चेकिंग। ब्लैक चेकिंग ओके। रेड ग्राउंड एंड ब्लैक चेकिंग में जब करते हो, वहां पर अगर मान लीजिए 50 ओम्स आ रहा है तो क्या होगा? लाइन में रिफ्लेक्शन, उस लाइन में प्रॉब्लम है। 50 ओम्स आ रहा है तो क्या बोलते हैं उसको? वो काम कर रहा है? लीकेज। उस लाइन में प्रॉब्लम है, दैट इज लाइन लीकेज।
हाँ। ओके, लाइन में लीकेज है। ओके, और सेम डायोड, ओके, ऑन कंपोनेंट चेक कर रहे हो। ऑन कंपोनेंट कैसे चेक करेंगे बताइए? ऑन कंपोनेंट डायोड चेक करना है या नहीं करना है? करना है ना। सिर्फ लाइन के ऊपर चेक करेंगे तो फायदा नहीं है, तो ऑन कंपोनेंट भी डायोड चेक करना पड़ता है। ओके, इसका रीडिंग्स एक बार चेकिंग प्रोसेस बता देता हूं, चाहे तो लिख लीजिए, नहीं तो आपका ये रिकॉर्डिंग वैसा ही होगा तो बार बार सुन सकते हैं, नॉट एन इश्यू। ओके, नॉर्मली आप लोग जब चेक करते हैं रिवर्स बायस में, जब चेक करते हैं, ओके, वन साइड आपका वैल्यू आता है, मतलब 100 के ऊपर वैल्यू आ रहा है, ओके, और दूसरा एंड आपका वैल्यू 000 आता है, चारों साइड 0 आ रहा है। ये OL मल्टीमीटर में बता रहा हूं। ओके, तो आपका ये डायोड सही है। अगर दोनों साइड 0 आ रहा है, मतलब ये हुआ आपका शॉर्ट, ये फेल है। ओके, और एक चीज, वहां एक साइड 100 के नीचे आ रहा है, अदर साइड 0 आ रहा है, मतलब यहाँ पर लीकेज है, लाइन पे लीकेज, ओपन नहीं है, लीकेज, लाइन लीकेज है। ये लाइन लीकेज आपका डायोड भी कारण हो सकता है, नहीं तो उस लाइन का रिलेटेड कैपेसिटर भी हो सकता है, या IC भी हो सकता है। तो सर वो डायोड रिमूव करके चेक करना पड़ेगा ना, कि डायोड लीकेज है या डायोड लाइन? चेक डायोड रिमूव करके चेक करना पड़ता है। ओके, और नेक्स्ट स्टेप होता है, एक साइड वैल्यू आएगा। हाँ, अभी मुझे बोलिए, यहाँ पर एक और कंडीशन, दोनों साइड वैल्यू आ रहा है, दोनों साइड वैल्यू आ रहा है, बोथ साइड वैल्यू, दोनों साइड वैल्यू, एक करके प्लीज। वो कौन से सेक्शन में लगा है वो डिपेंड करता है ना सर? देखिए वही, देखिए मैं सेक्शन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर कंपोनेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। पहले क्वेश्चन सुन लीजिए, दोनों साइड वैल्यू आ रहा है, सेम वैल्यू आ रहा है। ओके, ये रेसिस्टर कैसा कनेक्टेड है, और ये सही है नहीं है? सर ये दोनों साइड नहीं है सर, वैल्यू आ रहा है, वो सीरीज में देखिए लगा हुआ है, दोनों साइड वैल्यू आ रहा है। ओके, इसका मतलब ये सीरीज में कनेक्टेड है, और दोनों साइड में सेम वैल्यू आ रहा है, तो वो खराब है, डायोड खराब होता है। हाँ सर। तो खराब होना चाहिए सर। हाँ, खराब होता है। और फेल ऐसी कंडीशन में सर एक ही साइड वैल्यू आना चाहिए कि दूसरी बाजू? बताऊंगा। ओके, यहाँ पर कंडीशन क्या है, अगर जो भी डायोड सर्किट में कनेक्टेड होता है, डायोड का एनोड पर और कैथोड पर अलग अलग वैल्यू होना चाहिए। मान लीजिए एक साइड एनोड पर 400 दिख रहा है, ओके, और कैथोड पर चेक करेंगे तो मिनिमम 20 नंबर के ऊपर होना चाहिए। एक्चुअली परफेक्ट रीडिंग 50 के ऊपर होना चाहिए। अगर 20 भी डिफरेंस आ रहा है तो ओके, तो मतलब अलग अलग रीडिंग आना चाहिए दोनों साइड में। वो सीरीज में जब कनेक्टेड होता है वैसे यूज करना है हम लोग रिवर्स बायस मोड में। ओके, अभी ऑन कंपोनेंट चेकिंग, जब कंपोनेंट के ऊपर चेक करता है, अभी रिवर्स बायस नहीं है, मतलब ऑन कंपोनेंट के ऊपर चेक करेंगे, एक साइड वैल्यू आएगा और दूसरा साइड वैल्यू नहीं आएगा। क्यों? वो सही है या गलत है? एक साइड वैल्यू आ रहा है, दूसरा साइड वैल्यू नहीं आएगा, वो सही है या गलत है? ऑन कंपोनेंट मतलब डायोड का दोनों हिस्से में कनेक्ट करेंगे। डायोड मान लीजिए इसको, एक प्रोब ये एनोड पर, एक प्रोब कैथोड पर रखेंगे, ओके, और तो सही इसको है, घुमा के फिर से रखेंगे। सही है। हाँ, एक साइड वैल्यू, एक साइड नो वैल्यू। क्यों? रीजन क्या है? डायोड का काम क्या है? एक दिशा में करंट को भेजता है ना, वन साइड। मतलब एक साइड में। आप जब मल्टीमीटर में यूज करते हैं वहां पर भी एक ही साइड वैल्यू आना है। अगर दोनों साइड वैल्यू आ रहा है तो वो डायोड फेल्यूर है। ओके, दोनों साइड वैल्यू आ रहा है ऑन कंपोनेंट, मतलब इसको कंपोनेंट मान लीजिए, डायोड मान लीजिए, यहां पर दोनों साइड में रख रहा हूं, दोनों साइड लगाया तो क्या होता है, यहां पर चेक करने से एक साइड में वैल्यू आना है,
इसको घुमा के फिर से रखूंगा चेकिंग के लिए। दोनों साइड अगर दोनों दिशा में आपको वैल्यू आ रहा है तो डायोड खराब है। ओके खराब है। तो कोई एक साइड में ही आपका वैल्यू आना चाहिए, वन साइड आना चाहिए, वन साइड आना चाहिए। ओके ऑन कंपोनेंट का मतलब बोर्ड से बाहर निकाल के चेक करने के समय। ओके ये होता है हमारा डायोड का चेकिंग प्रोसेस। तो नेक्स्ट हम लोग आईसी फंक्शनैलिटी के ऊपर जाएंगे। सब लोग पूछ रहे थे ना 660 एंड 660L कैसा काम करता है, कौन सा आईसी के अंदर क्या सेक्शन है। हम लोग डेटा शीट्स के अंदर जाके देखेंगे यहाँ पर क्या काम कर रहा है। ओके सर। पहले हम लोग 660 देख लेते हैं। PM660 एंड PM660A या L दोनों एक ही होता है। तो पहले हम लोग 660L देख लेंगे। हेलो सर, हाँ बोलिए। जो डायोड ग्राउंड से टच होता है, पैरेलल में लगा होता है, वो क्या काम करता है, उसका मेन काम क्या होता है? पैरेलल में कनेक्ट होता है, पैरेलल में लगा होता है, वो क्या काम करता है? ओके गुड क्वेश्चन। हाँ उसके बारे में भी एक्सप्लेन करते हैं। किसी का माइक बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, ऑफ कर लीजिए प्लीज। माइक ऑफ कर लीजिए। ओके यहाँ पर देखिए, इन्फिनिक्स हॉट करके किसी का बहुत आवाज कर रहा है, ऑफ कर दीजिए प्लीज। ओके यहाँ पर देखिए, आपने पूछा था यहाँ पर डायोड सीरीज पैरेलल में लगा होता है, वहां पर क्या काम कर रहा है वही चाहिए ना आपको। हाँ यहाँ पर फोन के अंदर नॉर्मली दो प्रकार के डायोड यूज करते हैं, एक जीनर एंड एक रेक्टिफायर डायोड। रेक्टिफायर डायोड हमारा फोन के अंदर नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं लाइट सेक्शन पर। ओके एंड जीनर डायोड हम लोग यूज करते हैं, मतलब बाकी सब सेक्शंस में हम लोग यूज करते हैं जीनर डायोड। ये जीनर डायोड का काम होता है करंट को लिमिट करने का काम करता है, लिमिट्स द वोल्टेज। यहाँ पर जीनर डायोड लिमिट्स द वोल्टेज। ओके तो नॉर्मली जीनर, देखिए जीनर डायोड का वोल्टेज स्पेसिफाई होता है, मतलब यहाँ पर जीनर डायोड हमेशा वोल्टेज स्पेसिफिक होता है, मतलब 5 वोल्ट 6 वोल्ट या 7 वोल्ट ऐसा वोल्टेज फिक्स्ड वोल्टेज होता है, उसके हिसाब से ही वो वोल्टेज अंदर देता है। वोल्टेज को ड्रॉप करता है ना सर जीनर। ड्रॉप देखिए लिमिट्स ऑफ करेंट वोल्टेज, मतलब जब आपका मान लीजिए आपका एक डायोड है, इसका इनपुट हम लोग दे रहे हैं 5 वोल्ट, ये कितना वोल्ट्स का है 5 वोल्ट का डायोड है। अगर गलती से आपने या ज्यादा वोल्टेज देंगे 7 वोल्ट 8 वोल्ट, ये डायोड अंदर वोल्टेज आने नहीं देता है। ओके वहीं पर रोक देता है, मतलब वहीं पर लिमिट कर देता है, आगे जाने के लिए नहीं देता। ओके वो काम करता है जीनर डायोड। और आगे इसमें से 5 ही आउटपुट होंगे सर। हाँ जो इनपुट 5 वोल्ट का डायोड लगाते हैं आउटपुट भी 5 ही आएगा, ज्यादा नहीं आएगा कम नहीं आएगा, सेम वोल्टेज आएगा। मगर डायोड आपका इन डेप्थ जाएंगे ना, तो वहां पर हल्का सा वोल्टेज वो भी खाता है, ड्रॉप होता है। अच्छा ओके वो भी थोड़ा हल्का सा वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो सर सेम सेक्शन का है, तो सेम जगह का सेम में ही लगाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर, हाँ यहाँ पर फोन के अंदर जीनर ये बोलते हैं, मगर इन जनरल डायोड का काम पैरेलल में जब लगा होता है उसके अंदर क्या काम करता है ये भी डिपेंड होता है। ओके जब पैरेलल में डायोड कनेक्ट होता है, यहाँ पर हम लोग बोलते हैं होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स डायोड के अंदर आते हैं। ओके इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड एंड होल्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। सर्किट के अंदर जब वोल्टेज, यहाँ पर होल्स का काम क्या है पहले वो जान लीजिए। होल्स इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉइस रिडक्शन का काम करते हैं होल्स। ओके होल्स का काम होता है नॉइस रिडक्शन का काम। ओके मतलब सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक नॉइस जो भी आते हैं उसके अंदर, मतलब डिस्टरबेंस जो आते हैं उस होल्स के अंदर वो पकड़ लेता है, पकड़ के
प्योर फॉर्म में जो डिस्टरबेंस को, सिर्फ डिस्टरबेंस नॉइज को पकड़ता है और बाकी वोल्टेज को आगे सीधा भेज देता है। सिर्फ डिस्टरबेंस को वो पकड़ता है, नॉइज को पकड़ता है, नॉइज को पकड़ता है, उसी भाषा में हम लोग बोलना चाहिए। नॉइज को, नॉइज रिडक्शन का काम करता है। ओके, सो इसीलिए हमेशा फोन के अंदर हमारा कैथोड प्लस लाइन पे कनेक्टेड होगा और एनोड नेगेटिव लाइन पे कनेक्टेड होता है। ओके, जब कोई भी डायोड आपने निकाल दिया, कौन सा दिशा में आप लगाना है पता नहीं चल रहा। मेरा आवाज आ रहा है ना सबको? यस सर, आ रहा है। हाँ, देखिए यहाँ पर कभी भी आप निकालेंगे, डायोड निकालेंगे, पैरेलल डायोड, किस दिशा में लगाना है आसान है आइडेंटिफाई करना। आपका कैथोड साइड हमेशा प्लस लाइन में होता है और आपका जो एनोड है, एनोड हमेशा ग्राउंड पे कनेक्टेड होता है। तो रेक्टिफायर को कैसे करेंगे सर? रेक्टिफायर, देखिए यहाँ पर रेक्टिफायर का डायोड हम लोग यूज करते हैं नॉर्मली एसी टू डीसी कन्वर्ट करने जगह पे। यहाँ पर एसी वोल्टेज कहाँ पर आ रहा है बता सकते हैं कोई? आपका कॉइल, कॉइल के बाद, कॉइल में, हाँ कॉइल के बाद में मैग्नेटिक फील्ड में जो वोल्टेज, मतलब यहाँ पर करंट यहाँ पर बढ़ता है, उसको है ना कन्वर्ट करना है ना, कन्वर्ट एसी में होता है वो, उसको एसी टू डीसी कन्वर्ट करना है। यहाँ पर रेक्टिफायर डायोड वो काम करता है। हम लोग नॉर्मली एसी सर्किट्स के अंदर नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं ब्रिज रेक्टिफायर करके बोलते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर का मतलब 4 डायोड्स, रेक्टिफायर डायोड्स इस्तेमाल करके वहां पर हम लोग एसी टू डीसी कन्वर्ट करते हैं। मैं एग्जांपल आपको बोलूंगा, आपका आयरन आता है, छोटा सा आयरन, ओके वो भी छोड़ दूंगा, थोड़ा पता नहीं। इससे पहले बड़ा वाला आपका हमारा फोन का चार्जर आता था, बहुत भारी होता था, उसके अंदर ट्रांसफॉर्म हुआ करता था। जी सर। हाँ, उसके अंदर क्या होता था नॉर्मली, जो हम लोग सीधा एसी में लगाते थे, बाद में वो डीसी में कैसे कन्वर्ट हो रहा है? उस ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, 220 वोल्ट लेता है और उसको बाहर 5 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करता है, और एसी में कन्वर्ट होने के बाद वहां से डायोड्स यूज करते हैं, वहां पर कैपेसिटर यूज करते हैं चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग के लिए, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर यूज करते हैं, और बाद में हम लोग डायोड्स यूज करते हैं। वहां पर डायोड्स यहाँ पर एसी टू डीसी को कन्वर्ट करके सीधा फोन के अंदर देते हैं। अभी भी फिलहाल आपका नॉर्मल फोन चार्जर, जो भी चार्जर अभी लेटेस्ट वाला चार्जर आ रहा है, इसके अंदर भी एसी, यहाँ पर एसी दे रहे हैं, यहाँ पर डीसी आ रहा है। कैसे आ रहा है? ब्रिज रेक्टिफायर डायोड्स के द्वारा ही वो एसी टू डीसी कन्वर्ट होके बाहर 5 वोल्ट निकलता है। पहले ट्रांसफार्मर यूज करते थे, अभी डिजिटल सर्किट से, उतना ही डिफरेंस है। मगर एसी टू डीसी सब जगह में कन्वर्ट होना ही है, नहीं तो हमारा फोन चार्जिंग नहीं होगा। ओके सर, वो जो ब्रिज बनाते थे वो कौन सा डायोड होता था? रेक्टिफायर होता था या फिर जीनर होता था? रेक्टिफायर डायोड, रेक्टिफायर, वो जिसको व्हाइट गोल गोल लगा होता था वो। हाँ, नॉर्मली जीनर डायोड्स, कोई भी सर्किट, देखिए इन जनरल सर्किट के बारे में बोलता हूँ, यहाँ पर फिक्स्ड वोल्टेज ऐसा आता है, मतलब आपका 6 वोल्ट, 5 वोल्ट, 3 वोल्ट, 2 वोल्ट या 7 वोल्ट। ओके, यहाँ पर वोल्टेज स्पेसिफिक होते हैं, वोल्टेज स्पेसिफिक। अगर ज्यादा वोल्टेज आता है तो वो सर्किट के अंदर घुसने ही नहीं देता। ओके, वो काम करता है जीनर डायोड। फाइन सर, वो स्टोरेज अगर- कर लेता है अपने अंदर? नहीं, नो स्टोरेज, डायोड्स स्टोरेज नहीं करता। फिर वो एक्स्ट्रा वोल्ट का क्या करता है सर? वो अलो ही नहीं करता ना, अंदर ही नहीं आने देता, वो वहीं पर रोक देता है। और रोक के बाद में, रोकने का मतलब क्या होता है, अगर हाई वोल्टेज आ गया तो डायोड सर्किट के अंदर अलो नहीं करता और वो जल जाएगा वहीं पर। अलो ही नहीं करता, अंदर जाने ही, मतलब आने ही नहीं देता ना। बाहर से वोल्टेज, मान लीजिए आपने, क्या होता है, आपने देखा होगा, आपके पास फोन्स आते होंगे, कस्टमर बोलते हैं मैंने फास्ट चार्जर, बड़ा वाला चार्जर लगाया, फोन उड़ गया, डेड हुआ। आप निकाल के देखेंगे मैक्सिमम उस कंडीशन में वो भी ऐसी खराब होता है। नोटिस किए कभी भी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ओवीपी होता है, उसके बराबर में डायोड या लगा होता है। ओवीपी के पास इमीडिएटली जो डायोड लगा होता है वो खराब होता है। क्यों? जब उल्टी बैटरी लगा देते हैं तब। हाँ, वोल्टेज वहां पर उस सर्किट के अंदर वोल्टेज कंट्रोल कर रहा है ना वो। अगर चार्जिंग लाइन में बड़ा वाला कोई डायोड लगा दिया, वो अलो नहीं करता, बाद में क्या होगा, हाई वोल्टेज लगा देंगे तो सीधा मार देगा।
Yes, sir. ओके हाँ ओके ओके फाइन। तो अभी मैं कॉलकॉम मेरा ये सर्किट दिख रहा है ना आपको? हाँ सर। हाँ Yes, sir. ये मैंने पहले ओपन किया PM660। अभी बोलिए PM660 इससे पहले आप क्या समझते थे? PMI PM है डबल सर एक तरह से। एक तरीके से PMI। हम लोग Yes, sir. अभी इसके अंदर देखेंगे PMI है या नहीं है। ओके हाँ PMI में नॉर्मली आप लोग बोलिए PMI के अंदर क्या क्या होता है? आपका ग्राफिक सेक्शन, बैकलाइट, सब कुछ होता है। चार्जिंग, हाँ सर। हाँ ओके यहाँ पर देखिए इसके अंदर आपने नोटिस किया, आपने PMI बोला मगर क्रिस्टल कहां पर कनेक्टेड है? 660 को ही कनेक्टेड है। ये PM हो गया। वही है यहाँ पर ये आईसीस मिलके काम करता है। कैसे पढ़ना है देखिए इसके अंदर क्या है पहले वो देखेंगे। मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना साफ से? हाँ सर। पहले सर, होता है एकदम हमारा यूएसबी इन, यूएसबी डीसी इन, मतलब यूएसबी इन वोल्टेज इससे इसके अंदर आता है और वीपीएच पावर बाहर निकालता है। ओके एंड नेक्स्ट इसको हम लोग बोलते हैं इनपुट पावर मैनेजमेंट सेक्शन। किसी का आवाज बहुत ज्यादा आ रहा है, प्लीज उनका माइक ऑफ कर लीजिए। ओके नेक्स्ट इसके अंदर SMPS एंड वोल्टेज रेगुलेटर्स। ओके और SPMI पावर ऑन सिग्नल्स एंड इंटरप्ट्स, मतलब पावर ऑन सिग्नल ट्रिगर AEIC करता है। ऑन करने के बाद फोन ट्रिगर AE करता है। बाद में हैप्टिक्स आउटपुट, यूजर इंटरफेस। इसके अंदर क्या क्या आता है हम लोग देखेंगे, मतलब इसके अंदर क्या क्या होना चाहिए हम लोग बेसिक यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है। टाइप सी सपोर्ट करता है 2.0, लो नॉइस आउटपुट। ओके 3 बेस बैंड लो पावर आउटपुट्स। स्लीप क्लॉक भी इसी के अंदर है, मतलब स्लीप क्लॉक इसके अंदर है। तो मतलब क्या है, अगर फोन आप स्लीप में डालेंगे वहां से स्लीप से नहीं उठ रहा फोन। ओके मतलब ये ऐसी कारण होता है। किसी का आवाज बहुत ज्यादा आ रहा है, प्लीज ऑफ कर लीजिए आपका माइक। सर सभी का माइक बंद कर दीजिए प्लीज। हाँ जब बात करते हैं ना तब ऑन कर लीजिए। मतलब यहाँ पर स्लीप क्लॉक भी आपका PM660 आईसी के अंदर है, 660 के अंदर है। ओके एंड यहाँ पर ये आपका 38.4 मेगाहर्ट्ज क्रिस्टल यहाँ पर सपोर्ट करता है ये। और इसके अंदर GPIO का मतलब जनरल पर्पस इन आउट पिंस है। ओके और ये कहाँ बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर 219 पिन वेफर लेवल। ओके पिको स्केल पैकेज। ओके मतलब ये वेफर आईसी बोलते हैं ना, इसी को बोलते हैं वेफर आईसी। और इसके नीचे 219 पिंस है। ओके और इसके अंदर फ्यूल गेज भी है। देखिए यहाँ पर फ्यूल गेज का मतलब आपका चार्जिंग का परसेंटेज जो दिखता है ना, इसी आईसी सेंस करता है बैटरी के अंदर परसेंटेज कितना है। ओके की फीचर्स मतलब इसका मेन फंक्शंस क्या क्या है यहाँ पर दे चुके हैं ऑलरेडी। देखिए हमेशा स्कीमेटिक पढ़ने से पहले ऐसा डेटा शीट्स आप पढ़ेंगे, बाद में आपको पता चल जाएगा इस आईसी का काम क्या क्या है। अगर ये डेटा शीट नहीं है, वो किस तरीके से स्कीमेटिक्स, दूसरा मॉडल का स्कीमेटिक्स देके पता करना है वो बाद में बताऊंगा मैं। पहले जो जिसका स्कीमेटिक्स मिल जाता है, मतलब डेटा शीट्स मिल जाएगा, उसमें आपको पढ़ने के लिए आसान होगा। अगर डेटा शीट्स नहीं है उसमें कैसे पढ़ना है वो तरीका अलग है, वो बताऊंगा बाद में, मतलब नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगा। ओके और नीचे जाएंगे अभी इसके अंदर और क्या क्या इंफॉर्मेशन, इसका पूरा आईसी के अंदर ये ओवरव्यू था। अभी इसके अंदर इन डेप्थ देखेंगे यहाँ पर क्या क्या मिलता है। अभी देखिए
यहां पर फंक्शनल डायग्राम, इस आईसी के अंदर कहां से क्या क्या लाइंस आ रहा है। पहले यूएसबी कंट्रोलर थ्रू डीसी जैक आता है और ओवीपी आईसी के द्वारा एफईटी कंट्रोलर बोलते हैं फेट, ओके, उसके द्वारा आईसी के अंदर आता है इनपुट पावर मैनेजमेंट। यहां पर करंट पाथ्स एंड कंट्रोलर्स, चार्जर एसएमपीएस, बैटरी एफईटी कंट्रोलर, फ्यूल गेज एंड क्यूआई पीएमए इंटरफेस। यहां पर क्या होता है, पीडब्ल्यूएम या चार्जिंग एसएमपीएस। मेरा आवाज आ रहा है? यस सर। हाँ, यहां पर मतलब इस आईसी के अंदर यूएसबी इन होने के बाद दूसरा लाइन से चार्जर रिलेटेड, ओके, वीपीएच लाइन या बैटरी मॉड्यूल अलग से निकलते हैं। और इसी आईसी के अंदर फ्यूल गेज भी है। फ्यूल गेज का मतलब क्या है? बैटरी बैटरी परसेंटेज। यहाँ पर मैंने आपको ग्राफिक सेक्शन में, मतलब ग्राफिक सेक्शन में मैंने दिखाया था आपको, वहां पर क्या आ रहा था पीडब्ल्यू के जगह पे, कैप्सी। वहां पर बताया था मैंने कैप्सी या पीडब्ल्यूएम करके होगा। तो पीडब्ल्यूएम का मतलब पल्स विड्थ मॉड्यूल। यहां पर क्या कर रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, पल्स विड्थ मॉड्यूल। यहां पर भी आपका वोल्टेज आने के बाद जिस आईसी को कितना ज्यादा देना है या कम देना है, उसके हिसाब से आपको कन्वर्ट होता रहता है। वो आपका पीडब्ल्यूएम के वजह से वहां पर वोल्टेजेस अप एंड डाउन होता है। मतलब कि कौन सा सेक्शन को कितना देना है वोल्टेजेस, आउटपुट कितना देना है, वीपीएच कितना देना है, बैटरी कंट्रोलर पर कितना देना है, वो कंट्रोल करता रहता है पीडब्ल्यूएम। यहां पर इसको बोलते हैं पल्स विड्थ मॉड्यूल, ओके। और इसके अंदर नेक्स्ट आता है आपका हैप्टिक्स। हैप्टिक्स का मतलब आपका वाइब्रेटर मोटर, ओके। और इस आईसी के अंदर आप देखेंगे लीनियर रेगुलेटर वोल्टेज, वीरेज। मैंने आपको बोला था वीरेज को हम लोग बोलते हैं लीनियर रेगुलेटर आउटपुट्स या लीनियर रेगुलेटर आउट वोल्टेज बोलते हैं, या वोल्टेज रेगुलेटर्स भी बोलते हैं, ओके ओके। ये सब हमारा आउटपुट मैनेजमेंट आईसी के अंदर आता है। मतलब इस आईसी के अंदर क्या क्या है बाद में हम लोग देखेंगे। L6 से लेकर L19 या RF क्लॉक तक कौन सा आईसी के अंदर ये पिंस जा रहा है, बाद में स्कीमेटिक के अंदर जाके देखेंगे। मतलब यहां पर देखिए, और नेक्स्ट कहां का पर दे रहा है ये, पावर ऑन सर्क्यूट, ओके, पावर ऑन सर्क्यूट दे रहा है, ओके। मतलब फोन ऑन करने के लिए मेमोरी कंट्रोलर्स, जनरल हाउसकीपिंग। इसका मतलब क्या है, यहां पर देखिए, इसके अंदर देखिए आपका क्रिस्टल इस आईसी के अंदर इनबिल्ट है, 38.4 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल, ओके। और बाहर कौन सा लगा है, इसके बाहर 19 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल बाहर लगा होता है, ओके। आईसी का इनबिल्ट है यहां पर 38.4 मेगाहर्ट्ज क्रिस्टल, ओके। हेलो, मेरा आवाज आ रहा है सबको? आ रहा है सर, आ रहा है। ओके आ रहा है सर। एक मिनट सर क्रिस्टल का काम क्या है क्रिस्टल का? सर क्रिस्टल का काम क्या है? हेलो हेलो सर, क्रिस्टल का काम क्या है? बोलिए सर। क्रिस्टल देखिए आपका ऑसिलेशन का काम करता है क्रिस्टल, ओके। आपका फोन के अंदर कोई भी सेक्शन, मतलब आपका डेटा एंड क्लॉक लाइंस बोलते हैं ना, सीपीयू के अंदर डेटा क्लॉक लाइंस होते हैं। एक पूरा डेटा एंड क्लॉक लाइंस आपका स्पीड में आपको आना है। देखिए अभी फोन के अंदर बटन प्रेस करते ही इमीडिएटली गया, ये किसके द्वारा आ रहा है? तो क्रिस्टल के द्वारा। क्रिस्टल वो स्पीड दे रहा है, नहीं तो दबाने के बाद एक 5 मिनट या 10 मिनट के बाद आएगा। अभी फिलहाल लेटेस्ट फोन के अंदर अगर क्रिस्टल खराब होता है तो फोन डेड हो जाता है,
ओके, मतलब आपका आईसी के अंदर सब वोल्टेजेस बाहर आते रहेगा, मगर आपका आईसी का इनबिल्ट क्रिस्टल खराब होता है तो भी हमारा फोन काम नहीं करेगा। तो तभी यहां पर मैं बार बार बोलता हूं, आईसी का फंक्शनैलिटी पता होना चाहिए। आईसी का फंक्शनैलिटी पता होता है तो कौन सा आईसी बदलना है, क्यों बदलना है, समझ में आता है। ओके ओके सर। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट आगे जाएंगे हम लोग। सर आज है ना नेट चाल कनेक्ट हो रहा है फिर डिस्कनेक्ट हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? ओके, नेक्स्ट बैटरी चार्जर का मतलब यहां पर देखिए आप, बैटरी चार्जिंग जब लेता है पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पर इन डेप्थ मिल जाए, यहाँ पर दे चुके हैं, मगर हम लोगों को यहाँ पर है ना उतना इन डेप्थ जो है देखने का जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो बताऊंगा, बाद में स्लोली स्लोली पूरा पढ़िए, अगर समझ में नहीं आ रहा मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पर जो हाँ सर आज की लिंक शेयर कर, देखिए पहले क्लास होने दीजिए, बाद में लिंक शेयर हो जाएगा। ओके इसी आईसी के अंदर नॉर्मली वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्टेड है, मगर यहां पर कंपनियां यूज नहीं कर रहा। मेरा आवाज आ रहा है? क्या रहा Yes, sir. क्या रहा है सर? Yes, sir. सर ये सर ओके 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 फाइन। वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्टेड है इसके अंदर। 660 आईसी के अंदर वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट है, मगर फोन मैन्युफैक्चरर यूज नहीं करता, मगर आईसी मैन्युफैक्चरर ने तो वहां पर सपोर्ट दे दिया। ओके आईसी के अंदर क्या क्या फंक्शन है वो जानना पहले जरूरी है। नेक्स्ट फ्यूल गेज है। फ्यूल गेज कैसा काम करता है, कौन सा लाइन है, सब कुछ है ना डिटेल्स दिया है। ओके नेक्स्ट इसी के अंदर 38.4 मेगाहर्ट्ज मतलब ऑसिलेटर सपोर्ट भी है इसके अंदर विथ ऑन चिप एडीसी। ओके मतलब ये आईसी के अंदर है फंक्शन बोल रहा है यहाँ पर। ओके नेक्स्ट स्पेशल पर्पस क्लॉक, यहाँ पर अलग अलग क्लॉक्स स्पेशल पर्पस के लिए यहाँ पर दे चुके हैं। नेक्स्ट आरटीसी रियल टाइम क्लॉक, मतलब फोन के अंदर जो आरटीसी क्लॉक होता है ना, मतलब रियल टाइम क्लॉक बोलते हैं, वो सब कुछ आईसी के अंदर से ही यहाँ पर काम कर रहा है। आप चाइनीज फोन लेंगे वहां पर अलग अलग से बाहर देंगे। हेलो हेलो आ रही सर, आवाज आ रही है मुझे? क्लियर है सर, क्लियर है। ओके 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 देखिए नॉर्मली यहाँ पर आरटीसी क्लॉक, सीपीयू क्लॉक एंड नेटवर्क क्लॉक बोलते हैं। ओके आईफोन के अंदर अलग अलग क्लॉक्स देते हैं, मगर फोन के अंदर आईसी के इनबिल्ट दे देते हैं चाइनीज फोन में। ओके यहाँ पर आरटीसी क्लॉक आपका फोन के अंदर ही है, मतलब ये आरटीसी क्लॉक है, रियल टाइम क्लॉक होता है आपका। फोन ऑफ करके ऑन करने के बाद या नेटवर्क में कनेक्ट करते ही इमीडिएटली ऑटोमेटिकली आपका टाइम पिकअप कर लेता है। फोन ऑफ होने के बाद भी ऑन करेंगे तो पिकअप हो जाता है ना, सही टाइम आ जाएगा इसी के कारण। ओके नेक्स्ट प्रोग्रामेबल बूट सीक्वेंस बोलते हैं। ओके इज नथिंग बट एन पियॉन, पियॉन बोलते हैं, पी ऑफ बोलते हैं, वो लाइन को यहाँ पर बोलते हैं प्रोग्रामेबल बूट सीक्वेंस। नहीं आज मेरे बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है एक्चुअली, अपना अपना माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। ओके नेक्स्ट आता है मेनली प्रोग्रामेबल बूट सीक्वेंस, पावर ऑन एंड पावर ऑफ लाइंस को बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट यूजर इंटरफेस, हैप्टिक ड्राइवर्स। ओके देखिए यहाँ पर मैंने कुछ दिन पहले मैंने बताया था पावर आईसीज जो भी होते हैं प्रोग्रामेबल होते हैं, मगर हम लोग प्रोग्राम नहीं कर सकते, मगर कंपनीज जो आईसी मैन्युफैक्चरर होता है वो प्रोग्राम करता है। ओके
देखिए इसके अंदर आप देखेंगे प्रोग्रामेबल पीडब्ल्यूएम फ्रीक्वेंसी फ्रॉम 25 किलोहर्ट्ज टू 250 किलोहर्ट्ज, मतलब जैसे फोन मैन्युफैक्चरर पूछता है उसके हिसाब से ये आईसी प्रोग्रामेबल है करके यहाँ पर मेंशन्ड है। देखिए ये डेटा शीट नॉर्मली आईसी मैन्युफैक्चरर फोन मैन्युफैक्चरर को देता है उसका स्पेसिफिकेशंस दिखाने के लिए। और नेक्स्ट यहां पर देखिए प्राइमरी स्टेटस एंड कंट्रोलर, इसी के अंदर 2 लाइन एसपीएमआई लाइन निकलता है। एसपीएमआई का मतलब सिस्टम पावर मैनेजमेंट इंटरफेस बोलते हैं। ये हर एक आईसी के अंदर जो भी पावर आईसी है, पावर सेक्शन के अंदर या पावर आईसी कितने पावर आईसी है उसके अंदर सही तरीके से काम कर रहा है नहीं, ये आईसी ये लाइन चेक करता है। और ये लाइन दोनों पावर आईसीस को कनेक्ट होता है फोन के अंदर, और ये लाइन सीपी को इंफॉर्मेशन देता है। एसपीएमआई मगर आपका पावर आईसी से निकलता है, नॉट फ्रॉम योर सीपीयू, फ्रॉम योर पावर आईसी ये बाहर जाएगा। ओके, यहाँ पर देखिए सर्किट के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर बीयूए करके दिखेगा बुआ। ओके, इसको बोलते हैं बैटरी यूआईसीसी अलार्म। ओके, नेक्स्ट जीपीआईओ मैंने बोला था जनरल पर्पस इन आउट पिंस। इसका मतलब क्या है, इस आईसी के अंदर 13 जीपीआईओ पिंस दिया है, कॉन्फ़िगरेबल एज डिजिटल इनपुट और आउटपुट। सम जीपीआईओ हैव प्राइमरी अल्टरनेट फंक्शन आईसी लेवल इंटरफेस। इसको भी है ना, हेलो आ रही है सर आवाज क्लियर आ रही है। हाँ, यहाँ पर जीपीआईओ लाइंस भी प्रोग्रामेबल होता है। यहाँ पर जीपीआईओ लाइन आईसी मैन्युफैक्चरर दे देता है फोन मैन्युफैक्चरर को, यहाँ पर मैन्युफैक्चरर उसके हिसाब से उनके हिसाब से वो चेंज करता है। देखिए किसी का बार बार मैं ऑफ कर रहा हूँ, ऑन करके है ना डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। सर परमानेंटली कर दीजिए। क्योंकि परमानेंट करूंगा ना मुझे यहाँ पर ठीक से पता नहीं चलता, बाद में है ना इंटरनेट कट जाने के बाद भी मेरा डिस्कशन कंटिन्यू हो जाएगा, इसलिए नहीं कर रहा हूँ। तो सर उसको रिमूव कर दीजिए जो परेशान कर रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट शीट जाएंगे। ये आईसी का पिंस का इंफॉर्मेशन बस उतना ही है। ओके, यहाँ पर देखिए कुछ लोग और कुछ जगह पे या कुछ इंस्टीट्यूट भी बोल सकता हूँ, इसी पिंस का इंफॉर्मेशन लेके इसी को गोल गोल बना के है ना इसी पिंस को है ना दिखा के आपको बताते, हमने खुद इन्वेंट किया। ओके, डेटा शीट्स पूरा मिल जाएगा सर, कहाँ से मिलेगा डेटा शीट? डेटा शीट्स आपका स्कीमेटिक में कुछ मॉडल्स मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है वहां से कैसे ये गोल बना के डायग्राम बनाना है वो भी सिखा दूंगा आपको। ओके, वो कुछ नहीं है एक्चुअली, वो सीखने से कुछ नहीं आता। डायग्राम बना के आईसी पिंस है ना वहां पर वो लिखेंगे ना, एक आईसी का आप लिखेंगे, दूसरा आईसी का कहां से लाएंगे? एक आईसी पढ़ लेंगे, दूसरा आईसी कैसे पढ़ेंगे? वो पढ़ने का तरीका अलग होता है, उसके हिसाब से पढ़ेंगे तो ही सही से काम करेगा। सही बात है सर। ओके, तभी हमको समझ में आता है। देख लीजिए अभी क्या होता है, स्कीमेटिक पढ़ने का मतलब वो डायग्राम्स बना दिया आपने, यहाँ पर पढ़ लिया और बाद में नया मॉडल आया, वहां पर कैसे पढ़ेंगे? तो फिर से पे करना पड़ेगा सीखने के लिए, वही हो रहा है ना, फिर से सीखने के लिए पे करना पड़ता है। सही बात ऐसा है। नहीं है। हाँ, तो इसीलिए जब हम लोग पढ़ते हैं वो डायग्राम के हिसाब से नहीं पढ़ना है, मतलब डायग्राम खींच के बॉल बना के पॉइंट बना के वोल्टेजेस बना के वैसा नहीं है। इन जनरल आईसी का फंक्शनैलिटी पढ़ना है पहले कभी भी। ओके, यहाँ पर देखिए इस स्कीमेटिक के अंदर आएंगे, देखिए आपको यहाँ पर एक और चीज बताऊंगा, आपका स्कीमेटिक डिकोड करने का मेथड। ओके, यहाँ पर जो भी आप लोग क्वालकॉम का ले लीजिए या एमटीके का ले लीजिए, अगर जो आईसी के अंदर एक आईसी के अंदर जो पैड का एट्रीब्यूशन बोलते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं पैड एट्रीब्यूशन, मतलब पैड नंबर्स।
ओके, यहाँ पर कौन सा पैड नाम क्या काम कर रहा है करके यहाँ पर इंफॉर्मेशन डेटा शीट से ही मिल जाएगा आपको ज्यादा तरीके से। डीओ का मतलब डिजिटल आउटपुट सीमोस, उसका मीनिंग बाद में नेक्स्ट क्लासेस में आपको बताऊंगा। पहले यहाँ पर क्या है इसके अंदर देख लेंगे, डेटा शीट किस तरीके से देखना है। ओके ओके हाँ, कभी तो डायरेक्ट हर एक का देखिए। यहाँ पर यूएसबी इन का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, ये बोल रहा है इनपुट पावर फ्रॉम द सेलेक्टेड सोर्स और आउटपुट ड्यूरिंग द यूएसबी ओटीजी। ओके, मतलब यहाँ पर बोल रहा है यूएसबी इन का मतलब वोल्टेज इन है यहाँ पर, और कुछ कंडीशंस में क्या होता है ओटीजी जब लगाते हैं ना तब ये बन जाता है आउटपुट बन जाता है पेन ड्राइव को ऑपरेट करने के लिए। हाँ, और पेन ड्राइव ऑपरेट करने के लिए ओटीजी लगाएंगे, पेन ड्राइव को तो वोल्टेज चाहिए, कहां से काम करेगा। मतलब ओटीजी लगाने के बाद यही से इसी लाइन से वोल्टेज रिवर्स आएगा। ओके ओके, तो बताइए यहाँ पर इस यूएसबी इन लाइन पे क्या लगा होता है। नॉर्मली ओवीपी आईसी लगा होता है। हाँ सर। हाँ, इसको क्या कर रहे हैं, ओवीपी आईसी नहीं मिल रहा है तो हटा के डायरेक्टली जंपर मार रहे हैं, तो काम तो हो जाएगा, मगर सब फोन में यहाँ पर ये करेंगे तो आपका ओपीपी काम नहीं करेगा, मतलब आपका ओटीजी काम नहीं करेगा। हाँ, तो वोल्टेज आउट नहीं होगा ना उसके लिए। हाँ हाँ, मतलब यहाँ पर सेफ्टी नहीं होता, रिवर्स मार देता है, कभी कभी आईसी शट डाउन हो जाता है। अच्छा ओके, यहाँ पर हर एक पिन का एक इंफॉर्मेशन दे चुके हैं। यूएसबी हम लोग बोलते थे डेटा प्लस डेटा माइनस, हमको कैसा पता है, यहाँ पर देखिए यूएसबी डीपी मतलब डेटा प्लस, यहाँ पर भी क्या लिखा है यूएसबी डेटा प्लस फॉर पावर सोर्स डिटेक्शन ओनली, द मोडम आईसी हैंडल्स डेटा ट्रांजैक्शन। ओके, मतलब ये डेटा ट्रांसफर करने के लिए ही है। ओके ओके, देखिए इन डेप्थ डिकोडिंग यहीं से आपको पता चल जाता है क्या है करके। ओके, नेक्स्ट बूट कैप में बोल रहा था, चार्जर बूटस्ट्रैप बोलते हैं, नॉट फॉर द बूटस्ट्रैपिंग द चार्जर, स्टार्ट एट बायस। ओके, ये हाई लेवल में हुआ तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, मैं एग्जैक्टली बोल देता हूँ। बूट कैप यहाँ पर आपका चार्जर के लिए होता है। अगर बूट कैपेसिटर यहाँ पर बूट लाइन जो होता है ये खराब होता है तो हमारा फोन चार्जिंग नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट। ओके, वैसे ही हर एक लाइन यहाँ पर तो एमआईडी लाइन है। जब बूट हाँ, बूट कैप खराब होगा तो फेक चार्जिंग आएगी। फेक चार्जिंग नहीं, आपका चार्जिंग ही नहीं चलता। तो ओके, आईसी बदल देते हैं, आईसी बदलने के बाद भी सेम प्रॉब्लम बोलते हैं, यहाँ पर एमआईडी लाइन प्रॉब्लम होता है। बूट कैप खराब होगा तो सर डिस्प्ले पे दिखाएगा ही नहीं ना कि चार्जिंग हुआ। हाँ हाँ, चार्जिंग ही सेंस नहीं होता, करेगा ना। सेंस ही नहीं करेगा। ओके, इसका ये ना मेन फंक्शन यही है ना सर। हाँ हाँ, ओके ओके सर, आपने नेक्स्ट हाँ। क्लास में शायद बताया था इसलिए पता है मुझे। हाँ हाँ, ओके। नेक्स्ट वीपैट सेंसिंग, वीबैट एसएनएसपी का मतलब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, वोल्ट बैटरी वोल्टेज सेंसिंग इनपुट प्लस। ओके, मतलब ये लाइन जो पिन नंबर भी यहाँ पर दिया है देखिए 102 पिन में लगा है ये। ओके, मतलब हर एक पिन का इंफॉर्मेशन यहाँ पर देते हैं, तो डेटा शीट पढ़ने से हर एक इंफॉर्मेशन मिल जाता है। यहाँ पर देखिए बैटरी सेंस यम मतलब माइनस, अगर बैटरी सेंसिंग यम ये लाइन भी मिस हो जाता है तो बैटरी चार्जिंग नहीं लेगा और बैटरी मतलब आइडेंटिफाई ही नहीं होता। ओके, जी सर। हाँ, नेक्स्ट से iBat सेंस सेम बैटरी कनेक्शन का गेज के लिए पिन नंबर 133 122 पिन के अंदर ये दे चुके हैं। ओके, मतलब यहाँ पर कनेक्ट टू वीबैट पावर, ये सेंसिंग लाइन होते हैं। ओके, यहाँ पर ऐसा ही हमारा फोन के अंदर हर एक कनेक्शन यहाँ पर दे चुके हैं। यहाँ पर देखिए आपने बोला था पीएमआई करके, पीएमआई के अंदर यहाँ पर कहीं ना कहीं भी आपको ग्राफिक्स और बैकलाइट का होना चाहिए था, इसके अंदर है नहीं है ना। यूएसबी आईसी के अंदर आ रहा है, बाहर से यूएसबी मेन लाइन इसके अंदर आ रहा है, मगर कहीं पर भी आपको बैकलाइट एंड ग्राफिक्स का नहीं मिला है।
सही है। हाँ सर। और क्रिस्टल भी कहां पर कनेक्टेड है, इसी आईसी के अंदर कनेक्टेड है। ओके, अभी हम लोग 660L के देखेंगे, अभी 660L देखेंगे। ओके, यही है ना 66। क्लास देखिए ना, देखिए यहाँ पर 660A एंड 660L PMIC दोनों एक ही है। ओके, ये देखिए यहाँ पर इसके अंदर क्या दिया है, यहाँ पर देखिए 660A सपोर्ट्स, 660A सपोर्ट करता है AMOLED डिस्प्ले। देखिए सुनिए 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 एक बार सुनिए, बहुत आवाज कर रहा है। 660A IC सपोर्ट करता है, 660A क्या सपोर्ट कर रहा है, AMOLED, और 660L सपोर्ट करता है LCD डिस्प्ले मॉड्यूल को। ओके, यहाँ पर याद रखना है। और कुछ लोग बोलते हैं यहाँ पर 660L नहीं मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये लगा देंगे तो काम नहीं करेगा। ओके, आपका ग्राफिक्स नहीं आएगा, फोन ऑन हो जाएगा, ग्राफिक्स ऑन नहीं होगा। ओके, यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है 660L सपोर्ट करता है LCD WLED। WLED का मतलब व्हाइट LED, व्हाइट LED सपोर्ट करता है। ओके, और बॉब का मतलब बक और बूस्ट SMPS। बॉब लिख लीजिए, कहीं ना कहीं आपको स्कीमेटिक के अंदर बहुत सारा जगह में है ना बॉब बॉब करके आता है, मतलब बक और बूस्ट, मतलब बक एंड बूस्टिंग दोनों का काम करता है वो। और उस लाइन को नॉर्मली बोलते हैं SMPS वोल्टेजेस। ओके, और एक चीज, आपका फोन के अंदर रेड ग्रीन ब्लू RGB कलर्स आते हैं ना, LED ड्राइवर्स, मतलब आपका नोटिफिकेशन LEDs आते हैं ना, वो भी सपोर्ट करता है 660L IC। और इसके अंदर देखिए आपका ऑडियो कोडेक भी, मतलब इसी आईसी के अंदर आपका ऑडियो सेक्शन भी लगा है। आपका ऑडियो काम नहीं कर रहा मगर फोन ऑन हो रहा है, आपका डिस्प्ले आ रहा है, टच काम कर रहा है, तो फिर भी क्या करना पड़ता है, तो इसी आईसी को 660 आईसी को रिप्लेस करना पड़ेगा। सर वाटर डैमेज या ड्रॉप आउट अगर पीस है तो रिबोल करके एक बार ट्राई ले सकते हैं ना। हाँ हाँ, ओके। तो उस आईसी में क्या है, इस आईसी में क्या है, इस आईसी के अंदर आपका बैकलाइट, ग्राफिक्स, ऑडियो और क्या है आपका नोटिफिकेशन एलईडी, रेड ग्रीन ब्लू आपका नोटिफिकेशन इस आईसी के अंदर है। ओके, और नेक्स्ट, और मेन 660 आईसी के अंदर क्या है, वो तो पीएमआई बोले थे ना पहले, पीएमआई समझते थे सब बहुत से लोग, सही है। हाँ सर, हाँ सर। हाँ, और कुछ लोग 660 आईसी को समझते थे पीएम। क्यों, रीजन क्या है, उसके पास क्रिस्टल लगा है तो वही पीएम है, और कुछ लोग समझते थे उसके पास वही पीएमआई समझते थे, मतलब कंफ्यूजन था यहाँ पर। मगर डेटा शीट के अंदर देखेंगे तो पूरा बदल चुका है। एक मिनट ब्लैक स्मिथ जी, आपका माइक बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, प्लीज। हाँ हाँ हाँ, अभी शुरू कर देंगे। नेक्स्ट, ब्लॉक डायग्राम। इसके अंदर ब्लॉक डायग्राम के अंदर क्या क्या है देखिए एक बार। पावर ऑन सर्क्यूट इसके अंदर भी है। ओके, मेमोरी एंड कंट्रोलर्स, जीपीआईओ इसके अंदर भी है। इसके अंदर बॉब का मतलब बक एंड बूस्ट वोल्टेजेस, बॉब का मतलब बक एंड बूस्ट वोल्टेजेस। ओके, वीपीएच अंदर ले रहा है, और शटडाउन सिग्नल इसी आईसी से आता है। ओके, नेक्स्ट आरजीबी, रेड ग्रीन एंड ब्लू। आरजीबी का मतलब रेड ग्रीन एंड ब्लू ड्राइवर आईसी इसी के अंदर है 660L के अंदर। नेक्स्ट फ्लैश, नेक्स्ट इसके अंदर ओएलईडी,
डिस्प्ले का भी लाइंस इसी के अंदर कनेक्टेड, और हमारा फोन के अंदर इस आईसी कहां पर लगा है, उसके अंदर ऑडियो भी यही आईसी है, 660L आईसी आपका ऑडियो भी है। ओके, तो ओके अभी तो डिफरेंस 660 एंड 0L में डिफरेंस पता चल रहा है अभी इसके अंदर? यस सर। हाँ, तो मतलब 660 या 660L, तो इसके अंदर पीएम पीएमआई नहीं बोल सकते। यहां पर आपका देखिए इसके अंदर भी आपका एलडीओ वोल्टेज है सर। ओके, आपका देखिए हेडफोन से लेकर ईयरफोन्स, स्पीकर, सब कुछ इसी में कनेक्टेड है। ओके, ऑडियो माइक, सेक्शन सर। हाँ पूरा ऑडियो सेक्शन इसी के अंदर है। ओके, और इसके अंदर आपका एलडीओ वोल्टेजेस भी। ओके, मतलब आपका सीपीयू का वोल्टेजेस, कैमरा का वोल्टेजेस इसी लाइन से, इसी आईसी के अंदर से ही बाहर निकलता है। सर एलडीओ वोल्टेज कौन सा होता है सर? वीरेज वोल्टेजेस को ही एलडीओ बोलते हैं। ओके, वीरेज वोल्टेजेस को ही एलडीओ वोल्टेजेस बोलते हैं हम लोग। ओके, एलडीओ का मतलब लो ड्रॉप आउट्स। एलसीडी डिस्प्ले का, WLED का, यहाँ पर WLED मैक्सिमम इस आईसी देखिए, यहाँ पर WLED लाइंस के अंदर ये मैक्सिमम ऑफ 28 वोल्ट्स तक आईसी बूस्ट करता है। यहाँ पर इस फोन में कॉइल बूस्ट नहीं करता, यहाँ पर आईसी के अंदर आईसी के अंदर ही बूस्ट करता है ये। स्विच मोड बूस्ट सप्लाई टू अडेप्टिव बूस्ट वोल्टेज फॉर सीरीज WLEDs टुगेदर विथ 3 रेगुलेटर करंट सिंक्स। मतलब यहाँ पर बूस्टिंग, यहाँ पर मैंने बोला था कैप्सी, कंटेंट एडेप्टिव बैकलाइट कंट्रोलर बोलते हैं ना। ओके, ये कंट्रोलिंग वोल्टेज अप एंड डाउन यही आईसी करता है। सर बूस्ट कॉल तो लगी होती है इसमें? यहाँ पर देखिए कैप्सी और या पीडब्ल्यूएम या नहीं तो बैकलाइट आईसी के अंदर कैप्सी करके लिखा रहेगा यहाँ पर। ओके, क्लियर? सर इसका लाइट सेक्शन इसके अंदर ही है सारा टोटली? हाँ, इसी के अंदर है, मतलब इसी आईसी के अंदर लाइट सेक्शन भी है। ओके, हाँ। नेक्स्ट, प्राइमरी स्टेटस एंड कंट्रोलर। ओके, उतना अंदर नहीं जाएंगे। कभी कभी कहां पर आपको है ना BUA करके दिखेगा, वो लाइन करके है ना स्कीमेटिक के अंदर, बहुत हर स्कीमेटिक के अंदर दिख जाएगा आपको। ओके, वो बैटरी का लाइन है, वो बैटरी UICC अलार्म बोलते हैं। ओके, ये लाइन का काम क्या है, कोई बोल सकता है? पिछले आईसी के अंदर भी मैंने बोला था बुआ करके एक आईसी नाम बोला था। कोई बोल सकता है क्या है? नहीं सर। सर ये बैटरी भरने के बाद डिस्कनेक्ट हो जाता है। और ट्राई कीजिए, वहां पर लिखा है, क्या लिखा है एक बार ट्राई कीजिए यहाँ पर। Great to shut down to prevent corruption of UICC बैटरी डिस्कनेक्शन इवेंट। सर बैटरी फुल होने को डिस्कनेक्ट करता है, बैटरी फुल होने पर डिस्कनेक्ट करता है, फुल होने पर डिस्कनेक्ट करता है। और इसका डिस्प्ले पे आता है ना वो अलार्म की बैटरी फुल। हाँ और बिल्कुल। हेलो, हाँ, देखिए एक तरीके से वो ही है, मतलब एक बार पूरा बैटरी चार्ज होने के बाद ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाता है। हेलो, हाँ, चार्जिंग स्टॉप हो जाता है ना, मतलब चार्जिंग कंटिन्यूअसली लेता रहेगा, नहीं है ना? चार्जिंग फुल होने के बाद ऑटोमेटिकली वो चार्जिंग लेना बंद कर देता है। यही लाइन है वो। ओके, इसी लाइन के कारण है। सर हम तो समझ रहे थे कि आज तक ये चार्जर में फंक्शन होता है। नहीं नहीं नहीं। ओके,
सर डुप्लीकेट चार्जर में देखिए ऑटो कट नहीं होता देखिए, है। एक और चीज, ये लाइन अगर गलती से आपने बैटरी इमीडिएटली निकालते हो लगाते हो ना, हल्का सा इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्ज होता है ना, उससे जी, भी सर। अवॉइड करता है ये। ओके ओके सर ठीक है। ओके, डुप्लीकेट चार्जर में बैटरी फुल क्यों नहीं दिखाता है कभी? देखिए उसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वहां पर बोलते हैं, उसके अंदर एक सर्किट होता है, बीएमएस बोर्ड बोलते हैं, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम बोर्ड बोलते हैं। वो बैटरी के ऊपर लगा होता है। ओरिजिनल एंड ओजी बैटरी के ऊपर वो बीएमएस बोर्ड के ऊपर आईसी लगे होते हैं। जी सर। ओके, वहां पर कंट्रोल करता है। मगर आपका जो डुप्लीकेट बैटरी होता है ना, उसके ऊपर आईसी नहीं होता, सिर्फ कंपोनेंट होते हैं। ओके। ओके ओके, इसीलिए वो बैटरी ठीक से कंट्रोल नहीं हो पाता और इसीलिए वो कम पड़ता है, वो बोर्ड का ही कॉस्टिंग ज्यादा आता है। तो सर वो उसी की सर वजह से कभी वो मतलब उसका हाँ। मतलब बैकअप भी बहुत कम रहता है और निकालने के बाद हाँ, वो परसेंटेज भी डाउन कर देता है। कर देता है, सही है। सर अगर डुप्लीकेट तो- बैटरी पर ओरिजिनल बैटरी का जो सर्किट होता है आगे का वो निकाल कर लगाया तो फिर चल सकता है क्या सर? वो ऐसा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए? नहीं देखिए करना वो कर सकते हो, कुछ लोग जुगाड़ करते हैं वो भी। मगर आपके पास स्पॉट वेल्डिंग मशीन बोलते हैं वो, मतलब वर्किंग पुराना बैटरी ओरिजिनल बीएमएस बोर्ड निकाल के कॉपी में डाल सकते हो। उसके लिए अच्छा। आपके पास स्पॉट वेल्डिंग मशीन चाहिए, सोल्डरिंग से Okay. नहीं टिकता वो। ओके ओके, थैंक यू। उसके बेड से निकाले तो बैठ रहा ना सर? कौन सा? वो जो सोल्डरिंग रहता है बेड से निकाले तो बैठता ना सर? सोल्डरिंग नहीं, ठीक से सुनाई नहीं दिया मुझे। वो जो उसका बेड रहता है ना, बेड से निकाले तो बैठता है ना सर वो? नहीं बैठेगा, वही बोल रहा हूँ। उसके लिए स्पॉट नहीं वेल्डिंग चाहिए। नहीं मैं ट्राई किया था सर। हाँ, वो बेड से पहले मैं ऐसा ही करता था, वो बार बार निकलता था, तो बेड से निकाल के सोल्डरिंग किया, बेस्ट कनेक्टिविटी हुई। देखिए बेस्ट मेथड होता है हमेशा ना, इसके लिए बैटरी के ऊपर पहले बैटरी को समझना है। वहां पर स्पॉट वेल्डिंग ठीक से नहीं होगा तो बैटरी का कम्युनिकेशन या आपका लीकेज ज्यादा होता है। ओके, उसका मजबूत होता है ना, पकड़ अच्छा होना चाहिए बैटरी का हमेशा टर्मिनल के ऊपर। अगर वो पकड़ ठीक से नहीं है तो लीकेज, शॉर्ट सर्क्यूट और कभी कभी ब्लास्ट होने का भी चांसेस है। और सोल्डरिंग क्या होता है, सोल्डरिंग करने के बाद जब बैटरी चार्जिंग के वक्त कभी कभी बैटरी पूरा गर्म होता है, वो गर्मी की वजह से आपका बैटरी का लेड होता है ना, पिघल जाएगा। ओके, वो पिघल जाएगा। अगर वो पिघल जाता है तो बैटरी वहीं पर उड़ जाएगा और फोन पूरा खराब हो जाएगा। तो नहीं करना है। स्पॉट वेल्डिंग मशीन से करेंगे तो क्या आप हुआ जी? खींचने से भी है ना नहीं छोड़ेगा। ओके सर ओके। तो काम करना है क्या तो हुआ? ठीक से करना है, आधा काम नहीं करना है कभी भी। क्या वो क्या सर, रहता है? स्पीकर इधर होता है। लीड फ्री का मतलब क्या होता है सर? सोल्डरिंग स्टेशन, क्विक की गन वगैरह पे लिखा रहता है। लीड फ्री का मतलब वहां पर लेड चिपकता नहीं है आयरन के ऊपर। ओके, वो सर सोल्डरिंग स्टेशन होता है सर, उसमें भी लिखा रहता है कि उसमें हाँ, तो lead- लैपटॉप काम नहीं होता सर। ना वहां पर भी लेड आप पकड़ते हैं ना उसको, सोल्डरिंग स्टेशन में लेड पकड़ते हैं, वो छोड़ देता है ना, वो उसी के नहीं ऊपर सर, चिपका रहता है। नहीं हाँ। एक्चुअली सर जो सोल्डरिंग मशीन होता है जो देखिए मोटर गन देखिए, एक चीज बोलता हूँ, ओरिजिनल सोल्डरिंग आयरन्स सब कुछ है ना आपका लीड फ्री होता है। अभी आपने मोबाइल शॉप्स में जाके वहां पर खरीदते हैं, आपको वहां पर मिलता है, आप खरीदेंगे, आयरन लगाएंगे, वहां पर चिपका रहेगा। वो लीड फ्री नहीं है मगर लिखा होता है लीड फ्री। मतलब मोबाइल फील्ड में जो भी टूल्स बेच रहा है ना, बहुत सारे लोग वो असल में है ना वो नहीं होते। अभी Okay, आपने okay. हेलमेट लेंगे, आईएसआई का मैंडेटरी है, सही है, मगर 100 रुपए का लेंगे उसके ऊपर भी आईएसआई होता है। तो आईएसआई है वो No, नहीं sir, है no. ना, वैसा ही यहाँ पर लिख देते हैं, छाप देते हैं बस। तो एग्जांपल दिया सर आपने। हाँ। लीड फ्री का सर एक्चुअल काम समझ नहीं पाया मैं। लीड फ्री का मतलब अगर आप काम करते रहते हैं सर्किट के ऊपर, लेड लगाते हैं ना, जी सर। लेड का मतलब आपका पीपीडी, पीपीडी वो वायर में होता है ना, आयरन के ऊपर हाँ। चिपकाएंगे, वो वहां पर चिपक के रहेगा। आप ऐसा करते ही इमीडिएटली वो बाहर आ जाएगा ना, पूरा निकल जाएगा ना, पकड़ के सर नहीं रहता। एसएमडीपी आप- पे लिखा रहता सर हाँ, लीड वहां फ्री। पर एसएमडीपी पे लिखा रहता है जी हाँ लीड फ्री। देखिए अलग सर, अलग एसएमडीपी पे लिखा रहता है।
हाँ, एसएमडी में भी लिखा लिखा रहता है। तो उसमें तो लेड का कोई हाँ, ऑप्शन वहां नहीं है पर सर नहीं उसमें? है। हाँ, ओके। एक मिनट। ईयरफोन है सर कंटिन्यू। थोड़ी थोड़ी हाँ, एक और चीज, यहाँ पर अलग अलग मेथड आता है। लीड फ्री का मतलब एक उसको भी बोलते हैं, और एक चीज दूसरा मेथड होता है। आपको लीड पता है? लेड 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 बोलते हैं। जी सर। लेड आपको एग्जांपल दूंगा, मैगी मैगी क्यों हाँ। बैन हुआ था इंडिया के अंदर? इंडिया में क्यों बैन हुआ था? उसके अंदर लेड मात्रा ज्यादा था, सही है? जी सर। हाँ, मतलब क्या होता है, कुछ पहले जो हीटिंग एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर लेड का मात्रा ज्यादा यूज करते हैं, और उसका धुआं ज्यादा हम लोग लेते रहेंगे तो वो भी डेंजरस है। स्मोक, लेड का स्मोक ज्यादा नहीं लेना चाहिए। इसीलिए सर्विस सेंटर में हम लोग बोलते हैं पंखा लगा के वो हवा को बाहर छोड़ देना चाहिए, मगर नहीं करते। ओके, वो पीपीडी जो भी होता है ना, लेड कंटेंट ही होता है। ओके, मतलब ये एसएमडी और आयरन के मैन्युफैक्चर में कहीं पर भी लेड इस्तेमाल नहीं किया करके वो इंडिकेशन है, लीड फ्री मात्रा। ओके सर। ओके, मतलब वहां पर वो आयरन के ऊपर और कहीं पर भी लेड इस्तेमाल नहीं किया करके है ना, वो मेंशन किया है वहां पर। ओके ओके सर, वो रिलेटेड नहीं है ना सर। हाँ, तो इसीलिए नॉर्मली जब काम करते हैं सर्विस सेंटर में हम लोग एक पंखा लगा के जो भी हवा आता है, मतलब धुआं निकलता है ना, वो पूरा सीधा बाहर निकलना चाहिए। वो सेटअप रखेंगे तो अच्छा है। मतलब लॉन्ग रन के लिए वो धुआं हम लोग सांस लेना अच्छा नहीं है सेहत के लिए। ओके एंड ओके सर। हाँ, तो स्कीमेटिक्स तो मेन यहीं पर है, आईसी फंक्शनलिटी तो यही है। मतलब अभी समझ में आया को 660 आईसी के अंदर क्या है, 660L के अंदर क्या है। अगर मान लीजिए अभी फिलहाल लाइक आपके पास एक ग्राफिक का या ऑडियो का आईसी का प्रॉब्लम आ रहा है, तो कौन सा आईसी निकालना है? 660L को निकालना है, एल को निकालना है। ओके, क्योंकि एल में फंक्शन है सर ग्राफिक का। 660L के अंदर फंक्शन है। अगर चार्जिंग नहीं चढ़ रहा, फोन ऑन नहीं हो रहा, कहां पर चेक करना है? 660 को चेक करना है। ओके सर। मतलब यहाँ पर दोनों आईसीस मिक्स हो चुके हैं काम करने के लिए। जी सर। ओके, उसके बिना हम लोग कहीं कौन सा आईसी, मतलब फोन के अंदर 660 आईसी लगा है, उसके अंदर 660L भी लगा होगा। ओके, ये सेट होता है, सेट है ये 100%, ये दोनों ही लगा होता है पावर आईसी। एक सेपरेट आईसी ये नहीं होगा, दोनों आईसी मिलके यहाँ पर काम करता है। ओके सर ये सभी टोटल न्यू मॉडल में ये आ रहा है सर सभी में? हाँ, बहुत सारा मॉडल्स में ना ये आ रहा है। ओके ओके सर। हाँ, और एक चीज यहाँ पर अभी हम लोग डेड फोन चेकिंग का प्रोसेस देखेंगे। वोल्टेजेस कहाँ कहाँ पर चेक करना है। कल मैंने आसान मेथड से है ना परसों बताया था आपको क्या करना है डेड फोन चेकिंग। आज मैं यहाँ पर वोल्टेजेस बताऊंगा कहाँ पर क्या क्या वोल्टेजेस चेक करना है। ओके, स्कीमेटिक से हिसाब से ही आपको दिखाऊंगा, क्योंकि आपको स्कीमेटिक देख के काम करने के लिए थोड़ा आसान हो जाए इसलिए। ओके एक मैं एग्जांपल के लिए Redmi 6 Pro ले लेता हूँ। ओके, यहाँ पर मैं अभी हाँ, हेडफोन देखिए, नॉर्मली यहाँ पर दो तरीके के लोग हैं चेकिंग प्रोसेस में। कुछ लोग डायरेक्टली वीपीएच वोल्टेज चेक करते हैं, अगर कुछ लोग मतलब यूएसबी कनेक्टर से लेकर ओवीपीआईसी तक चेक करते आते हैं। दोनों सही है, मगर जल्दी फोन रिपेयर करना है तो सीधा मैं बोलूंगा आपको, कहीं पर भी ओवीपीआईसी लगा होता है ना, उसका आउटपुट वोल्टेज चेक कीजिए, आ रहा है नहीं आ रहा। और नेक्स्ट
आप चेक करना है वीपीएच लाइन, वीपीएच लाइन चेक करना है। यहाँ पर कोई भी आईसी के ऊपर वोल्टेज वीपीएच के बाहर बन रहा है नहीं, पहले देखना है। ओके, मतलब आपका चेकिंग पॉइंट्स कहां कहां पर होना चाहिए, ओवीपी आईसी का आउटपुट, ओके, एंड ओवीपी आईसी का आउटपुट आ रहा है तो 100 मैक्सिमम वीपीएच वोल्टेज बन रहा है नहीं पता चलेगा। क्यों मैं यहाँ पर ओवीपी पहले चेक करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ओवीपी आईसी के बाद अगर वोल्टेज नहीं आ रहा तो नीचे बोर्ड के ऊपर काम नहीं है, मतलब आपका ओवीपी आईसी खराब होगा या आपका कनेक्टर के पास प्रॉब्लम होगा। मगर ओवीपी आईसी चेक करने के लिए 100% आप यूएसबी लगाना है फोन के अंदर। ओके, इनपुट वोल्टेज, हाँ यूएसबी लगाना ही है। बैटरी निकाल दीजिए, नो प्रॉब्लम, यूएसबी लगाकर ही चेक करना पड़ता है ओवीपी वोल्टेज। वहां पर चेक करेंगे तो 100% आपको कंफर्मेशन आ जाएगा। और नेक्स्ट यूएसबी एमआईडी, अगर आपका फोन चार्जिंग हो रहा है नहीं, आपके पास एम्प मीटर नहीं है, चार्जिंग वोल्टेज आ रहा है नहीं, चेक करने के लिए देखिए बैटरी कनेक्टर के ऊपर वोल्टेज नहीं आ रहा, ओके, उसके लिए कंफर्मेशन आप चेक करना है एमआईडी लाइन पे यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है नहीं, चेक करना पड़ेगा। कितना आएगा सर? यहाँ पर आपका सेम इनपुट वोल्टेज ही आएगा। ओके, हाँ 5 वोल्टेज, हाँ ओके, यहाँ पर Zoom कर दीजिए सर, 4.2 हाँ 4.2 से लेकर 5.2 वोल्टेज तक आएगा यहाँ पर। ओके, बस, थैंक यू। ओके, एंड नेक्स्ट आपका चार्जिंग वोल्टेज चार्जर वहां पर आ रहा है फिर भी आपका वोल्टेज नहीं बढ़ रहा, तो यहाँ पर नेक्स्ट चेक करना है बूट कैप आप चेक करेंगे। एक साइड 7 वोल्ट आना चाहिए, दूसरा साइड 3.6 to 4 वोल्टेज आना चाहिए। 7 फिक्स है सर सभी मोबाइल में? सभी फोन में सेम, एक साइड 7 वोल्ट, ओके, एक साइड 7 वोल्ट आना चाहिए, हाँ एक साइड 7 वोल्ट आना चाहिए, 7.5 to 7 आएगा, और दूसरा साइड 3.6 to 4.2 वोल्टेजेस। सर एमटीके की मेथड अलग होगी ना? बूट कैप कहीं पर भी लगाया है सेम है सर Okay. बूट कैप ये सर देखिए पहले एमटी का फोन कोई 15-20 वोल्ट में काम करेगा, नहीं उसका सर। बैटरी अलग से है, उसका बैटरी नहीं, कोई लाइक 15-20 वोल्ट का वो बैटरी है, नहीं है ना, नहीं है सेम है सर। सर। वहां पर भी वो बैटरी सेम कंडीशन का है, तो अलग कंपनी का है, मगर उसका आईसी का काम आउटपुट वोल्टेज तो एक ही है ना। ओके सर, बिल्कुल सर। ओके, उसी को देख के चलना है, वोल्टेजेस एक ही है। Okay. देखिए आपके पास फॉर एग्जांपल लैपटॉप्स भी ले लीजिए, कोई भी लैपटॉप हो, हल्का सा चेंजेस होगा, ओके, स्लाइट चेंजेस होगा, मगर मैक्सिमम सेक्शन सेम है। क्यों? सीपीयू कॉमन है, रैम कॉमन है, उसके हिसाब से ही बोर्ड डिजाइन होता है ना। ओके, सर ये Yes, sir. बूट कैप सर सेक्शन अलग है सर इसमें, हर एक मोबाइल में बूट सेक्शन। देखिए बूट कैप कैप यहाँ पर बूट कैप बोलते हैं, और कुछ फोन के अंदर चार्ज पंप करके भी होगा। अगर ये कैपेसिटर यहाँ पर शॉर्ट होता है, खराब होता है, तो भी आपका चार्जिंग नहीं चलेगा। ओके, इसके कारण भी आपका बैटरी चार्जिंग नहीं होगा, तो आपका फोन डेड होगा। ये लाइन ओके, हाँ ये लाइन, ये कैपेसिटर शॉर्ट होता है, कितने बार भी आप आईसी बदल दीजिए, आपका फोन चार्जिंग नहीं चढ़ता, याद रखिए। ओके, कितने बार भी, कितने आईसीस भी बदल दीजिए, बूट कैपेसिटर खराब होता है, आपका फोन चार्जिंग नहीं चढ़ेगा। बूट कैपेसिटर यहाँ पर 7 वोल्ट जगह आपको आ रहा है सिर्फ 3 वोल्ट, तो आपका परसेंटेज बैटरी ठीक सही से चार्ज नहीं होगा। सर इसका दोबारा बताइए, हाँ। वोल्टेज दोनों साइड कितना आएगा सर? एक साइड 7 to 7.5 वोल्ट, ठीक है, और दूसरा साइड 3.6 to 4.2 वोल्ट। ओके सर, ओके, हाँ ओके सर, ओके, वहां पर चेक करना है वोल्टेज आ रहा है नहीं आ रहा। अगर यहाँ पर वीपीएच वोल्टेज और चार्ज पंप के पास वोल्टेज आ रहा है, देखिए बैटरी के ऊपर एमआईडी के पास भी आपको, एमआईडी के पास भी आना है, एमआईडी के पास नहीं आ रहा तो आपका चार्ज पंप पर भी नहीं आएगा। ओके, यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है तो कनेक्टर पर नहीं आ रहा तो ओके, क्योंकि बैटरी कनेक्ट करने के बाद वहां पर वोल्टेज बनेगा। ओके सर, ओके,
वो सब कुछ चेक करना है, मतलब आपका वोल्टेज। इसके बाद में नेक्स्ट चेक करना पड़ता है आपका पावर ऑन ऑफ बटन पर चेक करना है, वहां पर वोल्टेज आ रहा है नहीं आ रहा। ओके, वहां पर वोल्टेज आ रहा है तो नेक्स्ट प्रॉब्लम आपका होगा कंफर्म्ड इट इज एन आपका PMIC। ओके, मगर जिस फोन के अंदर बताना सर पावर। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर वोल्टेजेस चेक करने के बाद नेक्स्ट पावर ऑन बटन पर चेक कीजिए। पावर ऑन बटन पर वोल्टेज आ रहा है नहीं, देखिए पहले वहां पर। अगर वहां पर वोल्टेजेस आ रहा है तो सीधा आप लोग जा सकते हैं रिपेयरिंग के लिए प्राइमरी, मतलब ये आईसी को टच करने का जरूरत नहीं है, मतलब PMI IC का टच करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा पहले काम करना है PMIC में, PMI नहीं करने का, PM पहले करना है, बाद में PMI के ऊपर आना है। ओके, पहले तो आप चेक करने के बाद आप क्या करते हैं, पोर्ट बन रहे नहीं चेक कर लेते हैं। पोर्ट नहीं बन रहा तो क्या करेंगे, EMMC एक बार उतार के चेक करेंगे, पोर्ट बन रहे नहीं, फिर भी पोर्ट नहीं बन रहा तो यहाँ पर ये स्टेप्स फॉलो करना है, वोल्टेजेस यहाँ पर चेक करना है। यहाँ पर VPH और MID के पास, चार्ज बोर्ड के पास आपका वोल्टेजेस आ रहा है तो सीधा क्या करना है, आपका PMIC को बदल देना चाहिए। PMIC जो होता है, एक बार फोन ट्रिगर होने के बाद ही वहां पर वोल्टेजेस निकलेगा, तो वहां पर वोल्टेजेस चेक नहीं किया जाता क्योंकि वहां पर IC ट्रिगर नहीं होता। PM में मगर वहां पर आपका देखिए ऑलवेज ऑन वोल्टेजेस पहले चेक करना है, मतलब जब बैटरी लगाते ही जो वोल्टेजेस निकलता है ना, वो वोल्टेजेस चेक करना है। वो वोल्टेजेस, अभी जो वोल्टेजेस मैंने बताया वो सब बैटरी कनेक्ट करते ही वोल्टेजेस आने वाला लाइन है। ओके, जो ट्रिगर करने के बाद वोल्टेजेस जनरेट होता है उसको हम लोग ऑन करने के बाद ही चेक होगा। ओके, यहाँ पर चेक करने का मेथड कैसा होता है, पहले ट्रिगर ऑन सीक्वेंस पता होना चाहिए। हेलो, बोलिए। ट्रिगर मतलब क्या है? हाँ, ट्रिगर का मतलब ऑन को ट्रिगर बोलते हैं, ऑन ऑफ बटन को ट्रिगर बोलते हैं। ओह सॉरी। ओके, ऑन ऑफ बटन को हम लोग बोलते हैं ट्रिगर। ओके सर। एक मिनट, हाँ, ऑन ऑफ बटन को हम लोग बोलते हैं ट्रिगर। वो करने के बाद नेक्स्ट स्टार्ट होता है आपका फोन के अंदर PMIC। ओके, PMIC ऑन होने के बाद ही बाकी वोल्टेजेस निकलता है। ओके, तो नेक्स्ट क्या करना है, PMIC को बदलना ही पड़ेगा, और बदलने से पहले शॉर्टिंग, लीकेज, रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस पूरा चेक करना है। ओके, पहले नॉर्मली शॉर्टिंग के लिए रिवर्स बायस चेक करते हैं, नहीं मिल रहा है तो नेक्स्ट लीकेज चेक करना है, तो लीकेज एंड रिवर्स बायस एक ही साथ हो जाता है, और फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस दोनों एक एक बार चेक करना पड़ता है। मतलब टोटल 3 स्टेप्स में आप काम करना पड़ेगा, तभी लीकेज, शॉर्टेज सब कुछ मिलेगा। ओके, रिवर्स बायस एंड फॉरवर्ड बायस में भी आपको चेक करने से लीकेज का पता चलता है। लीकेज का, फॉरवर्ड बायस दोनों मेथड यूज करने का रीजन है, यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं कि यहाँ पर लीकेज तो है नहीं है, लीकेज है या नहीं है फोन के अंदर, इसलिए हम लोग पहले रिवर्स चेक करते हैं और फिर से इमीडिएटली फॉरवर्ड में चेक करते हैं। वैसे करने से आपको रीडिंग पता चलेगा। रिवर्स बायस मोड में अगर मान लीजिए 400 ओम्स दिख रहा है डायोड मोड पे, फॉरवर्ड बायस में चेक करेंगे, मिनिमम कम से कम 1000 रीडिंग होना चाहिए, मतलब 2.5 टाइम्स या 2.5 टाइम्स मिनिमम ज्यादा होना चाहिए। सर अगर लीकेज रहा और वोल्टेज सही आ रहा है तो फिर वो सर्किट सही है? देखिए वैसा होता है तो फोन ऑन होगा ना। रिवर्स बायस में सर 600 दिखा रहा है। नहीं, देखिए एक चीज फोन ऑन है, अगर एक मिनट, फोन ऑन है सर, फोन ऑन है, कौन सा सेक्शन में देखा था आपने? नेटवर्क सेक्शन, नेटवर्क सेक्शन 2G एंड 4G PA, 2G एंड 4G PA के पास कितना आ रहा था रीडिंग आपका? आ रहा था सर फॉरवर्ड बायस में 400, रिवर्स बायस में सर 636 और वोल्टेज 1.78। तो नेटवर्क पूरा स्ट्रेंथ सही तरीके से था वो?
टेक्निकली नहीं हो सकता। नहीं सर, वो 4G काम नहीं कर रहा था सर। वही बोल रहा हूँ ना। तो लीकेज है ना, ऑफर लीकेज है ना, तो उसको हटाना है। वो लीकेज का कारण लेकिन सर लीकेज अगर रहेगा सर तो वोल्टेज तो सर लीकेज का और उसका है ना कुछ लेने देना नहीं है, वो लाइंस का ही दिखता है ना। आपका बहुत माइक है ना, बहुत आवाज कर रहा है, थोड़ा दूर रख के बात कीजिए ना। ओके सर। देखिए सर लेकिन लीकेज रहता सर तो वोल्टेज जरूर फ्लक्चुएट करता है। देखिए लीकेज आपका कौन सा लाइन में चेक किया, वो वोल्टेज लाइन में था जी, वोल्टेज लाइन था 1.78। हाँ, तो लीकेज है ना वहां पर। लीकेज तो सर डायोड मोड में दिखा रहा है, लेकिन वोल्टेज तो स्टेबल रहा है 1.7। देखिए वोल्टेज स्टेबल आने का और लीकेज कंडीशन का कुछ लेने देना ही नहीं है। लीकेज तो लीकेज ही है वहां पर। बट सर लीकेज रहता है। अगर लीकेज नहीं है तो वहां पर काम करना था आपका। 4G काम कर रहा है? नहीं, 4G काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर दोनों अलग अलग है, दोनों को आप देखना है, दोनों अलग तरीके से ही देखना है, प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व करना है। यहाँ पर टेक्निकली क्या होता है, टेक्निकली 2.5 टाइम ज्यादा होना ही चाहिए रेजिस्टेंस। हाँ, अगर कम आ रहा है तो काम नहीं कर रहा ना वहां पर। अगर कोई भी काम करने वाला फोन लेके उसी मॉडल में वहां पर चेक कीजिए, आपको पता चलेगा कितना आ रहा है वोल्टेज। लीकेज कंडीशन में, हर लीकेज कंडीशन में वोल्टेज ड्रॉप होना है गारंटी नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं माइनर लीकेज। यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता, फ्लक्चुएट भी नहीं करता यहाँ पर जानने के लिए पहले कंपोनेंट का फंक्शनलिटी, मतलब कैपेसिटर काम क्या करता है बताइए। अभी एसी को पास करके डीसी को ब्लॉक करता है। यहाँ पर क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्जेस एंड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जाएंगे तो समझ में आ जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, दो प्लेट्स होते हैं, प्लेट्स के भीतर क्या होता है, नेगेटिव चार्जेस एक प्लेट के अंदर होता है और पॉजिटिव चार्जेस दूसरा प्लेट के अंदर होता है। सही है? तो नेगेटिव चार्जेस एक प्लेट से एक प्लेट को चेंज नहीं होता, मगर हल्का सा कहां पर होगा, अगर खराब होता है कभी कभी लीकेज कंडीशन में क्या होता है, पॉजिटिव चार्जेस एक, मतलब हल्का सा एक या दो आपको चेंज होता है, मतलब प्लेट्स एक प्लेट से दूसरा प्लेट को चलने के लिए शुरू हो जाता है। उसको उस कंडीशन में हमको यहाँ पर माइनर लीकेज पड़ता है। वो लीकेज सिर्फ जो मैंने मेथड बताया था, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस, उस मेथड में पता चलेगा। नहीं तो हमारे पास होना चाहिए मिली ओम मीटर में पता चल जाएगा। ओके जी सर, जी क्योंकि सर। मिली ओम मीटर क्या करता है, 10 मिली ओम्स के नीचे वो लीकेज को आइडेंटिफाई करता है। मल्टीमीटर 10 या 20 मिली ओम्स लीकेज को पता नहीं करता मल्टीमीटर। ओके सर एक दिन सर 4G के लिए क्लास रखिए सर। देखिए 4G वहां पर मैं रखूंगा, वो भी रखूंगा डेफिनेटली। जी सर, जी। हाँ, यहाँ पर देखिए मेनली आता है, यहाँ पर लीकेज देखिए 4G का मैं क्लास ले लूंगा, मगर लीकेज में फेल नहीं होगा ना। देखिए आप ही बोल रहे हो वहां पर लीकेज, आप जो बोला था ना वहां पर एक साइड 400, एक साइड 400, एक साइड 600, तो लीकेज है वहां पर। जी लीकेज है ना सर। उस लाइन में सर, उस लाइन में 4 कैपेसिटर है, चारों कैपेसिटर चेंज माइक किया। बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, माइक थोड़ा और दूर रख के बात कीजिए। सर वो जो वो बोला था ना बंदे, सर, वो बैटरी के ऊपर चेक करूंगा, बैटरी कनेक्टर का ऊपर। सर उस लाइन में सर 4 कैपेसिटर था सर। एक मिनट में बताऊं, नॉर्मली इसी कंडीशन को है ना दुनिया में नहीं है, सिर्फ इंडिया के अंदर हाफ शॉट बोलते हैं। इंडिया के अंदर हाफ शॉट बोलते हैं, दुनिया में कोई नहीं बोलता। ओके इंडिया में जो सीखेगा है ना वही बोलता है हाफ शॉट फुल शॉट, मगर शॉर्ट ही होता है। यहाँ पर शॉर्ट एंड लीकेज आता है। आपका कंडीशन आपने बोला ना 400 एक साइड 600, उसको बोलते हैं लीकेज। और कुछ लोग बोलते हैं उसको हाफ शॉट नहीं है वो, उसको बोलते हैं लीकेज। सेम कंडीशन बैटरी के ऊपर भी होता है, वहां पर लीकेज को बोल देते हैं हाफ शॉट नहीं है। ओके
उसको बोलते हैं लीकेज, मगर वहां पर बोल देते हैं हाफ शॉट। नहीं है, गलत है वो वर्ड। सर बैटरी Pipe- कनेक्टर का ऊपर ऊपर यहाँ से पर करूंगा? मैं बोलता हूँ कुछ इंस्टीट्यूट्स ने वो फंडा निकाला था हाफ शॉट करके, मगर सबने नहीं। ओके जी मगर सर, जी सर। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोफेशनल या इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, उनको पूछिए, हाफ शॉट मानते ही नहीं है, उसको बोलते हैं लीकेज। वो आईफोन में नहीं, ज्यादा नॉलेज था। मिल रही है सर हमको भी। हाँ ओके क्लियर। लीकेज मतलब को ये दूसरा नाम वोल्टेजेस, दे दिया गया। हाँ बस उतना ही है, खुद का एक नाम दे दिया जी सर। और पूरा इंडिया को फैला दिया, सब टेक्नीशियंस को। ओके यहाँ पर मेनली ये चीज समझना है, आपका कंडीशन के अंदर वो आप मान लीजिए हाफ शॉट ये हो 4G नहीं आ रहा वो कैपेसिटर के पास, वो आईसी निकाल के देखिए पता चलेगा। सर ओके सर वो जो लीकेज कंडीशन। सर जो एक नॉर्मल हाँ। सेट है, नॉर्मल बोर्ड है, नॉर्मल पीसीबी है, हाँ। एकदम सही सेट है, तो सर उसका जो अपने फॉरवर्ड बायस में कितना आना चाहिए उसका, देखिए पहले और रिवर्स रिवर्स में बायस कितना चेक, आना चाहिए? पहले हमेशा रिवर्स बायस में चेक करना है। ठीक ओके है सर। नॉर्मल वर्किंग कंडीशन, यहाँ पर रीडिंग कोई भी लाइक इतना ही आना चाहिए नहीं है, जो भी रीडिंग आता है रिवर्स बायस में उससे ठीक है। 2.5 टाइम्स, मतलब मान लीजिए 200, यहाँ पर ठीक क्या है। करना है 200 प्लस 200 प्लस 100 कितना आएगा ठीक है कैलकुलेट सर। करने से? 400 500 हुआ। 500 है, हाँ जी। ओके मतलब ठीक यहाँ है। पर रिवर्स में 200 आ रहा है, ठीक फॉरवर्ड है। में चेक करेंगे तो 500 आना है, तो सही है। ओके सर, ओके ओके, मतलब ऐसे डिफाइन कर सकते हैं उसको। ऐसा डिफाइन करना है, कभी भी बैटरी कनेक्टर के ऊपर कुछ लोग बोलते हैं यहाँ पर 400 आना चाहिए, 250 आ रहा है, रिवर्स में सही आ रहा है, फॉरवर्ड में सही नहीं, रिवर्स में सही नहीं आ रहा, फॉरवर्ड में सही आ रहा है। ओके देखिए 2.5 टाइम्स से ज्यादा कितना भी हो सकता है, 10 गुना भी ज्यादा होने दीजिए, नो प्रॉब्लम, सही है। उससे कम नहीं होना चाहिए सर। हाँ कम नहीं होना चाहिए, कम से कम है तो 2.5 दो। देखिए एक्चुअली टेक्निकली है ना, 2 गुना ज्यादा होने से ओके है, मगर 2 गुना ज्यादा होना बहुत सारे फोन में नहीं होता, 2.5 टाइम्स से ज्यादा ही होता है। अगर मान लीजिए फोन के अंदर सब सेक्शन के अंदर 2.5 टाइम्स ज्यादा है, मगर एक जगह पे आपको 2 गुना भी दिख रहा है, तो लीकेज ही मान सकते हैं उसको, मगर टेक्निकली नॉट, मगर लॉजिकली कंसिडर कर सकते हैं। ओके सर। ओके इसीलिए हम लोग नॉर्मली बोलते हैं 2.5 टाइम्स ज्यादा होने से ही परफेक्ट है। ओके मान लीजिए 500 नहीं आ रहा, 200 के जगह पे 500 नहीं आ रहा, 280 सॉरी 480 या 400 मतलब 470 के ऊपर है तो ओके चलता ठीक है। है। बफरिंग होता है ना, मतलब टॉलरेंस होता है 20%, चलता है। ठीक है सर, तो मिनिमम 2 गुना तो जेन्युइन है, 2 गुना हाँ। होना सही। ओके सर। हाँ मगर 2.5 टाइम्स ही आपको मिनिमम मिलेगा, अगर कहीं एक जगह पे 2 गुना दिख गया आपको लीकेज, तो आपको उसको हटाना है। वो लाइन के अंदर प्रॉब्लम होगा, वो लाइन किस आईसी में कनेक्टेड है देखना है। यहाँ पर एक बात बताऊंगा, ये लीकेज रिपेयर करना बहुत दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत है। ओके सर। ओके यहाँ पर ये लीकेज सिर्फ रिपेयर होगा, 100% रिपेयर होगा मिली ओम मीटर से। ओके ओके सर। वहां पर आपको सही कंपोनेंट तक लेके जाएगा, वो सही कंपोनेंट तक। ओके मतलब द लोवेस्ट ड्रॉप क्या होता है नॉर्मली, जब मिली ओम मीटर चेक करते हैं, पॉइंट मतलब क्या बोलते हैं, जितना दूर होते हैं, शॉर्ट से दूर होता है तो वैल्यू ज्यादा आएगा, शॉर्ट के नजदीक आते रहेंगे और शॉर्ट के पास आएंगे, रीडिंग्स पूरा कम हो जाएगा। ओके सर, ये मिली जो मीटर है, जो एम्पेयर मीटर, मिली ओम मीटर 10 मिली ओम्स के नीचे शॉर्ट जो भी होता है उसको दिखाता है। मल्टीमीटर 20-20 मतलब पॉइंट 10-20 होता है ना, उसको नहीं दिखाता। ओके ओके अरे
मार्केट में सर ये मीटर मिल जाता है, कितने तक मिल जाता है सर? अभी फिलहाल तो नहीं मिल रहा, ये नॉर्मली 1600 से 1800 तक मिल जाता है। ये लैब मॉडल, लैब सीरीज का मिली ओम मीटर्स बहुत महंगा है, 15-20 हजार का होता है। वो तो सर एक ब्रांड है ना नॉर्मल सर। मिली ओम मीटर, हाँ मतलब छोटा मल्टीमीटर के ऊपर लगाने वाला आता है, वो कम में मिल जाता है। सर ये जो प्रॉब्लम है ना सर, हाँ ये थर्मल कैमरा पे कोई दिख जाता है सर? कौन सा ये प्रॉब्लम? अभी जो लो शॉट प्रॉब्लम मिली एम का लीकेज। हाँ लीकेज इसको बोल रहे हैं। ये लीकेज नॉर्मली हम लोग क्या करना है, अगर कोई सेक्शन के अंदर ऐसा आ रहा है, पहले उस लाइन में जो भी कनेक्टेड आईसी है ना उसको हटाना है। और ये लीकेज का कारण मेनली बिकॉज ऑफ आईसीस के कारण ही ये लीकेज होता है। ओके, आईसीस के कारण ही ये लीकेज होता है। तो आईसी हटाना है। देखिए ये 5-10% के कारण है ना कैपेसिटर्स कुछ होता है, और 98% कारण 95 to 98% कारण आईसी ही होता है। ओके मतलब यहाँ पर आईसी निकाल के दूसरा डालेंगे, मतलब निकालने के बाद भी वहां पर चेक करना है हटा के। ओके, आईसी हटाने के बाद भी सेम आ रहा है, मतलब कोई और आईसी से नहीं तो कोई और कैपेसिटर उस लाइन के अंदर कहीं पर लीकेज है। आपका रेसिस्टर भी हो सकता है, याद रखिए उस लाइन पे रेसिस्टर भी हो सकता है, याद रखिए। अगर रेसिस्टर कहीं ना कहीं आपका हाई वैल्यू बन जाएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर रेसिस्टर नॉर्मली आपका पुल डाउन रेसिस्टर्स बोलते हैं, उसके कारण प्रॉब्लम आता है। ओके, जो रेसिस्टर ग्राउंड में कनेक्टेड होता है, अगर उस लाइन में ग्राउंड में रेसिस्टर कनेक्टेड है, पहले उसको भी हटाइए, उसको भी हटाने के बाद पता चलता है करेक्टली। ओके ओके हाँ ठीक है। और कोई डाउट्स? मेन यही नहीं, पॉइंट सर करना है। हाँ पूछिए। सर अगर बैटरी जो टर्म रहता है ना सर, बैटरी टर्मिनल, और उसमें जो प्रॉब्लम है तो उससे भी लाइक मोबाइल डेड होती है या शॉर्ट होता है? देखिए मोबाइल हाँ, एक और देखिए एक और पॉइंट बताऊंगा, इन्होंने सही पूछा यहाँ पर। अगर बैटरी कनेक्टर प्रॉब्लम होता है तो भी हमारा फोन डेड हो जाता है। ओके, यहाँ पर डीसीपीएस कनेक्ट करेंगे तब भी फोन ऑन नहीं होता। क्यों? बैटरी कनेक्टर से ही हम लोग कनेक्ट करेंगे ना। हाँ सर। ओके, तो बैटरी कनेक्टर के नीचे भी प्रॉब्लम होता है, वो ट्रैक्स का प्रॉब्लम होता है, तब भी सेम प्रॉब्लम आएगा, फोन डेड होगा। आप कहीं पर भी कुछ भी कर लेंगे, यूएसबी कनेक्ट करेंगे पूरा वोल्टेजेस आएगा, बैटरी कनेक्ट करते हैं कोई भी वोल्टेजेस नहीं आएगा। हाँ, और बैटरी कनेक्टर का प्रॉब्लम है, फ्लक्चुएट भी करता रहेगा। तो बैटरी कनेक्टर एक बार निकाल के फिर से पूरा फ्लैट करके रीसोल्डर करके पिटाइए वहां पर। ओके, और यहाँ पर D- का लाइंस मिस होता है, तब भी हमारा फोन के अंदर सिमिलर प्रॉब्लम आएगा। ओके, तब भी सेम प्रॉब्लम आएगा। तो यहाँ पर हर एक पॉइंट नोटिस करना पड़ेगा। अपना अपना माइक्स ऑफ कर लीजिए प्लीज, आपका घर के अंदर बैकग्राउंड पूरा आवाज आ रहा है। ओके हाँ, यहाँ पर मतलब बैटरी कनेक्टर भी देखना पड़ता है, बैटरी कनेक्टर भी सर इसमें हटा के सर आवाज नहीं आ रहा आपका। सर आपने मेरा आवाज आ रहा है अभी? आ रहा है। ओके आ रहा है। हाँ पूछिए सर आ रहा है। सर आपने अभी डीएम वाला बताया था, डीएम वाला क्या चीज? डीएम देखिए डेटा माइनस डेटा प्लस लाइंस खराब होता भी है, तभी कुछ फोन के अंदर आपका फोन ऑन नहीं होगा। मालूम नहीं भैया, मैं भी अभी चाया फोन करो। देखिए अपना माइक प्लीज ऑफ कीजिए ना, माइक ऑन करके प्लीज अपना कस्टमर से बात कर लीजिए, माइक ऑन करके मत बात कीजिए। सर जो यूएसबी में डीएम और डीपी जो है वो उसकी प्रॉब्लम से भी सर। देखिए यहाँ पर आपका बीआईडी और बीएसएन लाइन आता है।
ओके, मैं यूएसबी से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपका आवाज से बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है, यहाँ पर बताना था वहां पर बता दिया। और बैटरी कनेक्टर के ऊपर क्या है ना सर? बैटरी कनेक्टर, हाँ बैटरी कनेक्टर के ऊपर आपका BID बैटरी आइडेंटिफिकेशन एंड BSI बैटरी स्टेटस इंडिकेशन, और वहां से कुछ और लाइंस बैटरी सेंसिंग का लाइंस भी निकलते हैं वहां पर। अगर बैटरी सेंसिंग का लाइन ही आइडेंटिफाई नहीं हो रहा तो क्या होगा, यहाँ पर आपको दिखाऊंगा, इसी में दिखाऊंगा सर। एक डाउट पूछेगा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बैटरी आईडी BAT कनेक्शन आईडी। हाँ, BAT कनेक्शन आईडी। BAT कनेक्शन आईडी कहां पर जा रहा है देखेंगे, दिखाऊंगा आपको। यहाँ पर देखिए बैटरी आईडी कनेक्शन कहां पर जा रहा है, बैटरी कनेक्टर पे BID पर जा रहा है। अगर ये लाइन मिस हो जाता है तो बैटरी कैसे आइडेंटिफाई होगा? तो बैटरी एरर आएगा ना? बैटरी एरर नहीं, फोन ऑन नहीं होगा, इवन रीडिंग भी नहीं दिखाता, बैटरी आइडेंटिफाई नहीं होता। हाँ, कुछ भी नहीं दिखाएगा, मतलब ये सब कुछ ध्यान रखना है। एक डाउट पूछेगा ना सर? हाँ पूछिए। वो कभी कभी बैटरी एरर आता है ना, एक ये लेन पे जैसे होगा। कौन सा एरर? एरर बताइए। बैटरी एरर में मतलब ओप्पो A5s में ज्यादा आता है ना कनेक्शन एरर। हाँ, चार्जिंग एरर। देखिए यहाँ पर एरर का मतलब सब एक ही एरर नहीं होता। यहाँ पर आपका लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर या बैटरी कनेक्टर एरर आता है। आपका ओप्पो के अंदर एक और एरर आता है, क्या आता है कोई बता सकता है? क्रैश्ड कॉन्टैक्ट सर्विस सेंटर। आता है। हाँ, तो आपका बैटरी की वजह से, बैटरी के अंदर क्या होता है, मैंने बोला था बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम BMS बोर्ड, उसके अंदर प्रॉब्लम होता भी तभी है ना। वो एरर देखिए यहाँ पर कंपनी टू कंपनी अलग अलग एरर्स आते हैं यहाँ पर। ओके, उसके हिसाब से वो वहां पर एरर्स वो प्रोग्राम करते हैं। बहुत आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है, कोई भी नहीं सुन रहा है एक्चुअली, बहुत डिस्टर्बेंस रहा है। इमरान सुन रहा है सर? सर प्लीज सबका म्यूट कर दीजिए। ओके हाँ, तो यहाँ पर 100% हर एक लाइन देखना है। यहाँ पर मैंने क्या बोला था, यहाँ पर BID और दूसरा लाइन में कनेक्शन क्या है, यहाँ पर देखिए दूसरा टेम्परेचर है। यहाँ पर मतलब इस फोन के अंदर अगर ये रेसिस्टर्स खराब होते हैं तो आपका टेम्परेचर का इश्यू दिखने के लिए शुरू हो जाएगा। तो हर एक रेसिस्टर, हर एक लाइन के अंदर वो पिंस होना जरूरी है। ओके, और कभी कभी इस फोन में अगर ये रेसिस्टर हट जाएगा तो चार्जिंग भी नहीं लेगा। ओके, एक ही है। देखिए एक चीज तो यहाँ पर आपको पहले इंपॉर्टेंट क्या होता है, एक्सपीरियंस के हिसाब से आप ट्रबल शूटिंग करना है। मतलब एक 5, 6, 7 फोन, हर एक प्रॉब्लम एक एक फोन आ रहा है तो आप रिपेयर करने के बाद आप समझ जाते हैं ओके इसके अंदर ये प्रॉब्लम आ रहा है तो इसको हटाना है। ओके सर, एक्चुअली रजिस्टर का नहीं तो क्या करना पड़ेगा, आप स्कीमेटिक देखना है और स्कीमेटिक से आप रिपेयर करेंगे तो हर फोन होगा। मतलब स्टार्टिंग में 10-15 फोन आपके पास जो रिपेयर नहीं हो रहा वैसा नहीं होगा, मतलब हर फोन रिपेयर बनने के लिए शुरू हो जाएगा। ओके सर, जो बी टैम्प लाइन में जो रजिस्टर है ना, उसका जो ज्यादा प्रॉब्लम आता है सर उसमें। देखिए यहाँ पर आपको भी नहीं। हाँ देखिए यहाँ पर थर्मिस्टर्स नहीं लगा है, यहाँ पर नॉर्मल रेसिस्टर्स लगा है। ओके, नॉर्मल रेसिस्टर्स लगा है, यहाँ पर थर्मिस्टर्स नहीं लगा है। ओके, तो ये लाइन प्रॉब्लम होने से मेनली बैटरी फिर से वहीं पर थर्मल का इश्यू आने के लिए शुरू हो जाएगा। मतलब बैटरी का हीटिंग कितना हो रहा है आइडेंटिफाई नहीं होगा। हाँ सर। ओके, यहाँ पर इस फोन के अंदर अगर ये टेम्परेचर का इश्यू आ रहा है, पहले बैटरी बदलना है, नहीं तो क्या करना है, ये रेजिस्टेंस बदलना है। ये रेजिस्टेंस यहाँ पर आके चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या प्रॉब्लम है। हाँ। ओके, ये लाइन सीधा कहां पर जा रहा है, कौन सा आईसी के अंदर, PMI के अंदर। ओके, मतलब यहाँ पर रेसिस्टर सही है, तब डायरेक्टली क्या करना है, आपका PMI IC चेंज करना ही पड़ेगा। ओके,
तो कंपलसरी है। मतलब आईसी के अंदर क्या चल रहा है, कौन कौन सा लाइन कहां पर जा रहा है, पहले मेन वो देखेंगे तो हमारा फोन 100% रिपेयर हो। ओके, वो जो अगर आप रजिस्टर के लिए टैपिंग कर सकते हैं सर इसको, कौन सा आपका? वो थर्मल रेसिस्टर जो है ना, अगर वो नहीं यहाँ पर मिला तो थर्मल रेसिस्टर नहीं है, इसके अंदर नॉर्मल रेसिस्टर है। जी जी, इस मॉडल में बाई चांस उधर से अब रेसिस्टर अब निकल गया है तो क्या हाँ। सब जंप कर सकते हैं हम उसको? है सर, फिर नहीं नहीं थर्मिस्टर नहीं नहीं, को 100% DX नहीं। से यहाँ पर दर्शाया जाता है देखिए, ना? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 अलग अलग लाइन निकल चुके हैं। देखिए यहाँ पर एक नहीं है, एक रेसिस्टर के द्वारा, एक रेसिस्टर के सर आवाज नहीं बाद। आ रही है ठीक से। यहाँ पर मैं बैटरी टर्म देखिए, बैटरी टर्म अलग है, बैटरी टर्म ऑन अलग है, मतलब अलग अलग जगह में जा रहा है। ये बैटरी टर्म ऑन दिखाता हूँ, ये कहां पर जा रहा है देखिए। कहीं पर भी नहीं जा रहा, ये सिर्फ हमारा टेस्टिंग पॉइंट पर जा रहा है। मतलब यहाँ पर चेक कर सकते हैं यहाँ पर वोल्टेज कितना आ रहा है। ओके, अच्छा, इसमें ये कितना सीधा वोल्टेज आना आईसी के चाहिए सर? अंदर जा रहा है। ये वीरएफ बैट ये कहां पर जा रहा है देखिए, यहाँ पर रेसिस्टर नहीं लगा सकते, यहाँ पर 100 ओम्स। थर्मल रेसिस्टर में वोल्टेज कितना आना चाहिए सर ये? देखिए यहाँ पर नॉर्मली आपका वोल्टेज यहाँ पर 1.8 से लेकर 2.8 के बिटवीन आएगा यहाँ पर वोल्टेज। जी सर, जी सर, thank you। ओके, यहाँ पर और एक लाइन वीरएफ वीड बैट टर्म में आपको यहाँ पर 10 किलो ओम्स का रेसिस्टर है, तो दोनों रेसिस्टर रिप्लेस करना पड़ता है। दोनों रेसिस्टर रिप्लेस करना पड़ता है, ना कि आपका जंपर। यहाँ पर कोई भी जंपर नहीं लगा सकते यहाँ पर। ओके, यहाँ पर कंपलसरी रेसिस्टर बदलना ही पड़ेगा। ओके सर, इसमें करेक्ट वैल्यू का चलेगा सर? हाँ, करेक्ट वैल्यू का ही चलेगा। ओके ओके सर। हाँ, तो आज का क्लास यहीं पर स्टॉप करेंगे, तो परसों फिर से दूसरा क्लास होगा। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्लास होने के बाद, ओके, नेक्स्ट क्लास एंड्रॉइड होगा, उसके बाद में आईफोन शुरू करूंगा। सर जन्मदिन मुबारक हो। जन्मदिन मुबारक हो जी। हैप्पी बर्थडे टू यू सर। थैंक यू मनमोहन सर, एक क्वेश्चन था। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू सर एक दिन ईएमएमसी का क्लास रखिए सर। ईएमएमसी है ना, अभी लॉकडाउन होने मैं जिस दिन दिल्ली जाऊंगा ना तभी होगा। मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है एक्चुअली। सर एक सर एक नेटवर्क सेक्शन के बता के दिएगा। हाँ, नेटवर्क फिर से मैं है ना क्या करूंगा, नेक्स्ट क्लास नेटवर्क रखूंगा फिर से। ओके वही अच्छा। परसों नेटवर्क रखूंगा। नहीं अभी ज्यादा कंप्लेंट है वही आता है अभी। हाँ, वो रखूंगा, नॉट एन इश्यू। ओके थैंक यू सर। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू थैंक यू वेरी मच सर, वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। ओके थैंक यू थैंक यू सर। सर मेरा एक सवाल था। हाँ, हैप्पी बर्थडे सर। पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। सर आप स्टेप बाय स्टेप बताइए, हर अलग अलग सेक्शन पे बताओ।